गौतम बुद्ध ने कहा, दुनिया के दुखों से निजात ख्वाहिशों से छुटकारा हासिल करने में है। यूं तो इंसान की हर ख्वाहिश ऐसी है कि हर ख्वाहिश पे दम निकलता है, मगर एक शहजादे ने अपनी सल्तनत, राजपाट, इक़्तिदार को लात मार दी और अपनी हसीन बीवी को छोड़कर संन्यास ले लिया, सिर्फ इसलिए कि ये हकीकत उस पर आश्कार हो गई थी कि ज़िंदगी क्या है। उसकी तालीमात बताती हैं कि ज़िंदगी असल में दुख झेलना है, दुख वो जो कि हमारी ख्वाहिश के हसूल से पैदा होता है। अकल और फ़िक्र इंसान की रहनुमाई करते हैं। इंसान रहनुमाई उस वक्त तलब करता है जब उसकी राह मसदूद हो जाती है। वो इस मखमसे से निकलना चाहता है। ज़रूरी तो नहीं कि हर शख्स फ़लसफ़ी हो। एक आम वाक़या किसी इंसान को हैरान व परेशान कर देता है, उसके लिए सोचो फ़िक्र के दरवाजे खोल देता है, मगर किसी दूसरे के लिए कुछ ना हो। गौतम बुद्ध के लिए फ़िक्र सोच के जो दरवाजे वाह हुए, वो दरवाजे उस ज़माने के करोड़ों इंसानों को महसूस तक नहीं हुए। सिर्फ एक गौतम बुद्ध निर्वाण की तलाश में घर से दुख उठाने को संन्यास ले बैठा। ये इंसानी सोच की एक मिसाल है। हकीम वकार ने रोलुका की पूरी बात सुनकर कहा, तुम साबित करना चाहते हो कि दुनिया में हज़ारों बल्कि करोड़ों इंसान हैं, मगर उनकी फ़िक्र अलग अलग होती है। रोलुका बोला, आपने दुरुस्त समझा है। इंसान की मुश्किलात एक दूसरे से मिलती जुलती आपको नज़र आ जाएंगी, मगर सोच में ऐसा नहीं होगा। हर आदमी का अपना अलग सोच का अंदाज होगा। आपसे वो किसी बात पर मुत्तफिक भी होगा तो भी उसके नुक्ता नज़र में फ़र्क ज़रूर मिलेगा। ये बिल्कुल हाथ की लकीरों वाला मामला है, क्योंकि सबकी लकीरें अलग अलग होती हैं। इसीलिए हर अहम दस्तावेज़ पर दस्तखत के अलावा अंगूठा या पूरे हाथ का अक्स लिया जाता है। हकीम वकार और रोलुका फुर्सत में होते तो इसी किस्म की बातें किया करते, मगर ये फुर्सत उनको कम नसीब होती थी। और आज भी यही हुआ कि एक मरीज़ के आने के बारे में इतला मिली और उसको अंदर बुला लिया गया। आने वाला सफ़ेद कुर्ता और अलीगढ़ पजामा ज़ेब तन किए था। चेहरा दाढ़ी से बेनियाज था, मगर बारीक बारीक मूंछें गोरे रंग पर अच्छी लग रही थीं। कद लंबा था, मगर जिस्म भरा होने की वजह से बेडौल नहीं था। उसने अदब से सलाम किया और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। हकीम वकार ने उसका सरसरी जायज़ा लिया और कहा, फरमाइए कैसे आना हुआ। आने वाला बोला, मेरा नाम मिर्ज़ा अहमद कुदवाई है। मैं रहने वाला आगरा का हूँ, मगर अब अलीगढ़ में रहता हूँ। आगरा में मेरे बहुत अजीज़ हैं। दिल्ली सिर्फ आपसे मुलाकात करने आया हूँ। हकीम वकार ने कहा, फरमाएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। अहमद कुदवाई ने कहा, हकीम साहब डरता हूँ, आप भी मेरा मजाक ना बनाएं। मैंने किसी दोस्त अहबाब को अपनी परेशानी बताई तो मजाक ही उड़ाया गया। हकीम वकार ने जवाब दिया, हमारे पास जो आता है वो हमारा मरीज़ होता है। हम उसकी बीमारी का सुनकर मजाक क्यों उड़ाने लगे। मिर्ज़ा हकीम साहब की बात सुनकर बोला, मुझे कोई जिस्मानी रोग नहीं है, मेरी बीमारी अलग ही नौयत की है। अब रोलुका ने दखल दिया, परेशानी किसी किस्म की हो बयान करें, हम कोशिश करेंगे कि आप उस परेशानी से निजात हासिल कर सकें। मिर्ज़ा कुछ देर खामोश रहा, जैसे अपनी बात का सिरा तलाश कर रहा हो। फिर बोला, सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। हकीम वकार ने कहा, जहाँ से याद आए बयान करना शुरू करें। वाक़या आज से 5 साल पहले का है। गर्मियों का ज़माना था और मैं अपनी छत पर सो रहा था। नहीं मालूम वक्त क्या था, अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरे सामने एक ऐसा वजूद था जिसको मैं वजूद नहीं कह सकता। एक शफाफ कांच का सा हैवला हवा में लहराता हुआ। मैं डर गया कि ये क्या है, मगर उस वजूद में से निहायत साफ आवाज़ आई, डर मत मिर्ज़ा अहमद, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, तेरा दोस्त हूँ। मैं हर ज़माने में आता जाता रहता हूँ, हर ज़माने के आदमी से रब्ता करता हूँ। मैं किसी ज़ात बरादरी, मजहब और मिल्लत को नहीं देखता। जो मेरे सामने आया उससे मिलता हूँ, ना किसी को नुकसान पहुँचाता हूँ ना फ़ायदा, मगर सदियों के इस सफ़र में अपनी तशफ़ी के लिए मुलाकात करता हूँ। मैंने पूछा, आपने अपना तारुफ नहीं कराया। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये समझ लो कि मैं अकबर बादशाह के बहुत करीब का आदमी हूँ। मैंने उसका पूरा दौर देखा है और उसके दरबार में मेरी बड़ी अहमियत थी। ज़िंदगी में मुगलिया दौर के करीब रहा और अब भी मैं दिल्ली और आगरा को छोड़ नहीं सकता। मैंने पूछा, मेरे पास आने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हाँ, ये सवाल अच्छा है। तो अर्ज़ है कि मेरा नाम कई मुकामात पर तारीख में अच्छे अल्फाज में नहीं आया है। मेरे बारे में कहा गया कि मैंने अकबर को बिगाड़ा, इस्लाम से दूर किया, हिंदू मत की तरफ रागिब किया, वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा ना था। उस ज़माने की ज़रूरत जो थी अकबर ने वही किया था। उसके नज़रियात को हमने नहीं, वक्त की ज़रूरत ने तब्दील किया था। उसके नज़रियात सियासी दबाव और आए दिन की शोरशों की वजह से तब्दील हुए। और ये भी हकीकत है कि अगर वो ऐसा ना करता तो मुगलिया दौरे हुकूमत उसी पर ख़त्म हो जाता। उसके सामने उसकी दादा की अमूर सल्तनत चलाने की बहुत अहम दस्तावेज़ थी। वो उनको रोज़ सुनता था और अपना रास्ता बनाता था। मैं और मेरे साथी जो कि अकबर के करीब थे, अकबर की बातें सुनते थे। वो कहता,
किसी दीन और मजहब में कोई खसूसियत नहीं है, एक ही दिलावेज हुस्न है जो मुख्तलिफ तरीकों पर जलवा आराई कर रहा है। हर कोई अपने अपने अकायद को फैलाता है और खुद खुश होता है, लेकिन इंसान जब इन आदात को तर्क कर देता है और उस पर यकरंगी की महरंगेज शुआएं पड़ती हैं तो उस वक्त उसकी आंखें खुल जाती हैं और तकलीद का शहराजा बिखर जाता है। वो इसके आगे भी नामालूम कितनी मुश्किल बातें करता है जो मेरी समझ से बालातर है। रोलका ने कहा, क्या तुम्हारे पास रोज आता है और किसी मखसूस मुकाम पर ही आता है? हकीम साहब, उसके आने का कोई वक्त और दिन मुकर्रर नहीं है और ना मुकाम तय है। वो हर मुकाम पर आ जाता है और रात के किसी पहर भी आ जाता है, कुछ देर बातें करता है और चला जाता है। उसने मुझे ना कोई दुख दिया ना कोई फ़ायदा, मगर मैं ज़हनी तौर पर शदीद मुतासिर हूँ। अगर मैं उससे मुलाकात करना चाहूँ तो क्या वो मान जाएगा? रोलका ने सवाल किया। ये बात तो तय है कि वो एक रूह है, उसका कोई ठोस वजूद नहीं है, इसलिए उसके आने जाने पर कोई रुकावट नहीं। उसके बारे में कोई बात वसूख से नहीं कही जा सकती। मैं नहीं कह सकता कि अब वो आएगा भी कि नहीं। हकीम वकार ने कहा, तुम क्या कारोबार करते हो? अगर तुम यहाँ पर रहो तो तुम्हारा नुकसान तो ना होगा? नुकसान की बात नहीं है, ज़मीनें हैं, काम हो रहा है और मेरे खानदान को किसी किस्म की फिक्र मुआश नहीं है। मिर्ज़ा ने जवाब दिया, तो फिर आप हमारे पास क्याम करें, दिल्ली की सैर करें और यहाँ रहें। आपके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी है और हकीम कामिल आपके हर वक्त करीब होंगे। हकीम वकार ने राय दी, वो रात को आता है, आपको उसके आने की खबर किस तरह होगी? मिर्ज़ा ने पूछा। रोलका ने जवाब दिया, आप इसकी फिक्र न करें, मेरे अपने ज़राए हैं। और मिर्ज़ा दुआ खाने के एक कमरे में रुक गया। 2 दिन के बाद रोलका को इतला मिल गई कि मिर्ज़ा के पास कोई है। रोलका ने चंद ज़रूरी बंदिशें की और मिर्ज़ा के पास आ गया। उसके आते ही लरजते कांच के साए ने कहा, ज़्यादा होशियार न बन, तूने मेरी राह रोकने की कोशिश की है, मगर ये कदम तूने क्यों उठाया? ज़रा ये तो बता, जबकि मैंने कोई कदम ऐसा नहीं किया कि तू मुझसे नाराज़ हो। रोलका बोला, तूने दुरुस्त कहा है, मगर तेरा आना बेवजह भी तो नहीं लगता। तूने अब तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया, ये पता करना भी ज़रूरी है। मेरे बारे में जानकर तू क्या करेगा? अकबर बादशाह के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तारीख ने मुझे अमर बना दिया है। अगर जान भी गया तो क्या होगा? साए ने जवाब दिया, अकबर के साथ उसके 7 रत्नों के नाम जुड़े हैं। तू कौन है ये बता? आदमी तो अक्लमंद है और तारीख को भी जानता है। मैं भी एक रत्न हूँ, जवाब मिला। उन रत्नों में मुसलमान और हिंदू सब थे। मुसलमान मरने के बाद दुनिया में रहना नहीं चाहते, उनकी रूहें अपने मालिक के हजूर चली जाती हैं, मगर हिंदुओं का दिल इस दुनिया से नहीं भरता। वो किसी न किसी ख्वाहिश को दिल में पाल कर रखता है और दुनिया में रह जाता है, हालांकि उसकी ख्वाहिश फिर भी पूरी नहीं होती। तेरे अंदाजे दुरुस्त हैं, तुझसे खुद को छुपाना मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए बतलाए देता हूँ कि मेरा नाम मेरे माँ बाप ने टूडरमल रखा था। दरबारे अकबरी में मेरा नाम बीरबल हो गया और मैं अकबर का खास वजीर था। मेरी बात अकबर ध्यान से सुनता था और अक्सर उस पर अमल भी करता था। इसका मतलब हुआ तेरी तरगीब ने अकबर का रुझान दीन इस्लाम की तरफ से डगमगा दिया था। रोलका बोला, सारा इल्ज़ाम मुझ पर ना डालो। तुमको पता है कि अकबर बादशाह एक बेपढ़ा लिखा आदमी था, मगर अपने वक्त का बेहतरीन सियासतदान भी था। उसकी दूरबीन निगाह, सियासी बसीरत और बेदार जहन ने वक्त के तकाजे को समझ लिया था। मुगलिया सल्तनत की जड़ों को हिंदुस्तान की सरजमीन में मजबूत करने की दिली ख्वाहिश ने उसको मजबूर कर दिया कि वो उन तमाम बातों को दूर करे जो इस मकसद की तकमील में हायल हो सकती थी। और वो इस बात को खूब अच्छी तरह जानता था कि अगर मजहबी इख्तलाफात बाकी रहे तो उसकी हुकूमत का शहराजा एक न एक दिन बिखर जाएगा। इसलिए उसने ख़ास तौर पर से मजहबी इख्तलाफात को दूर करने की तरफ पूरी तवज्जो से काम किया। इसके अलावा अकबर को अपने दादा बाबर बादशाह की वसीयत भी याद थी, जो उसने अपने बेटे हुमायूं को की थी। बाबर ने कहा था, तुम्हें अपने दिमाग को मजहबी तासुब से मुतासिर नहीं होने देना चाहिए, बिला तासुब इंसाफ करना चाहिए और साथ साथ हर तबके के लोगों के मजहबी रस्म व रिवाज का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। ख़ास तौर से गाँव कशी से परहेज़ करना चाहिए, जो तुम्हें हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर कब्जा करने में मुआवन होगी। इस तरह तुम इस सरजमीन के लोगों को शुक्रगुजारी के रिश्ते से बांधोगे। तुम्हें किसी फ़िरके की इबादत गाहों को भी मिसमार और बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमेशा इंसाफ पसंद होना चाहिए, ताकि बादशाह और उसकी राया के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात रहें और जिससे मुल्क में इत्मीनान और अमन का बोलबाला हो। इशाअत इस्लाम का काम जुल्म और सख्ती की बजाय मोहब्बत और अहदो पैमा से बखूबी होगा। अपनी रियाया की मखसूस खसूसियात का इस तरह ख्याल रखो जिस तरह के एक साल के मुख्तलिफ मौसमों का, ताकि सियासी जिस्म मर्ज से बरी रहे। तुमने उसके अमली इक़दामात की हौसला अफजाई की होगी। रोलका ने कहा, ये बात तो तुम खुद समझ सकते हो कि मैं टूडरमल हूँ। मुझ पर बादशाह की अनायात थी। मेरी ज़िंदगी का मकसद ही था कि मैं अकबर को उसके दीन से दूर करूँ।
और इस काम में मुझे ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करना पड़ी कि उस वक्त के हालात, सियासत मेरे हक में थी और हालात खुद ब खुद उस तरफ आते गए जहाँ पर मेरी कौम का फ़ायदा था। आगे बाबर ने कहा, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहबों के लोग रहते हैं। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने इस मुल्क की हुकूमत तुम्हारे सुपुर्द कर दी है। हुमायूं ने भी ऐसे ही कदम बाप की वसीयत के मुताबिक उठाए थे। मसलन उसने रानी करनाथी की भेजी हुई राखी कबूल कर ली थी और आगे ये रिश्ता यानी बहन का नाता इस्तवार हो गया था। मैंने अकबर को कुछ नहीं कहा था, मगर उस पर रिश्ता यगानगी को मजबूत करने और हुकूमत को मुस्तकिल बुनियादों पर कायम करने का भूत सवार था, और तुमने कुछ नहीं किया। ये बात समझ में नहीं आई, रोलुका ने कहा। मैंने उसके ख्यालात को बढ़ावा ज़रूर दिया, उसकी हौसला अफजाई की, उसके प्रोग्राम को आगे ज़रूर बढ़ाया। ये काम मैं ही नहीं और भी शाह की खुशनुदी के लिए कर रहे थे। उनमें सब हिंदू न थे, मुसलमान भी थे। उसने अपनी रियाया के मजहबी और समाजी इख्तलाफात और तफरीक को नज़रअंदाज कर दिया और सबके लिए नौकरियों के दरवाजे खोल दिए और तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक रिश्ता इत्तेहाद और क़ुव्वत में मुंसलिक करके हिंदुस्तान की मजहबी और समाजी तहरीक में एक नए बाब का इजाफा कर दिया। इससे पहले इस तहरीक के पेशवा और अलमबरदार मुस्लिम सूफिया और मशाइख और हिंदू साधु संत थे, लेकिन अकबर बादशाह के दौर से बादशाह वक्त ने भी इस काम में दिलचस्पी लेना अपना नस्बुल ऐन बनाया। उस तहरीक को बहुत पजीराई मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि बहादुर शाह जफ़र के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते हिंदुस्तान के मुग़लों और दूसरे मुसलमान की रगों में ईरान से ज़्यादा हिंदुस्तानी खून जोश मार रहा था और वो यहाँ के मुकामी तहजीब व माशरत में पूरी तरह रंगे जा चुके थे। बीरबल ने जवाब दिया, मगर इस्लाम को जो नुकसान हुआ उसका अंदाज़ा तुमको नहीं है। रोलुका ने कहा, तुमने जो कुछ कहा उसमें हिंदू जहनीत की तस्वीर नज़र आती है। रोलुका बोला, इसकी ज़रूरत तो बादशाह को होनी थी, वो खुद मजहब पसंद ना था। तुम उसको मुसलमान कहो, मगर और कितने हैं जो उसको मुसलमान मानते हैं। सिर्फ नाम से तो मजहब नहीं बनता। बीरबल बोला, मगर और आगे बढ़ो और देखो उस जमाने के हालात क्या थे, फिर अंदाजे कायम करना, अभी से फैसला न करो। अकबर बादशाह ने उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म कर दिया जो मजहबी इख्तलाफात की बिना पर हिंदुओं को बाज़ हकूक़ से महरूम करने वाली हो सकती थी। मसलन जजिया माफ़ कर दिया, नए मंदिर तामीर कराए और बगैर किसी मुज़ाहमत के मजहबी रसूम अदा करने की आम इजाज़त दी गई और हिंदुस्तानी रियाया को एक शहरी के हकूक़ से सरफराज किया गया। बात और आगे चली। हिंदू घरानों से शादी ब्याह के रिश्ता कायम करके अकबर ने दोनों मजहबों को एक दूसरे के करीब लाने और तहजीब व मुआशरत के रसूम के एहतराम और पसंदीदगी का जज्बा पैदा किया। महल के अंदर भी यही माहौल था। हिंदू बानियाँ अपने रस्म रिवाज के मुताबिक इबादत करती थी। महलों में अजान और नाकूस की आवाज़ें एक साथ सुनाई देती थीं। कोई किसी पर एतराज़ नहीं करता था। बादशाह बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ हो गया। एक गढ़ ऐसा था जो कि बादशाह के दर्शन किए बिना खाना नहीं खाता। इसी तरह झरोका दर्शन का रिवाज हुआ। अकबर ने एक काम ये किया कि हिंदुओं की मजहबी किताबों को पढ़ने और उनको समझने के लिए मुसलमानों की हौसला अफजाई की और संस्कृत की अहम किताबों महाभारत और रामायण वगैरह को फारसी जुबान में तर्जमा करने का हुक्म दिया। इससे मुसलमानों को हिंदू मजहब की रूह को समझने में बड़ी मदद मिली और ये सिलसिला दौरे मुगलिया में दूर तक चलता रहा। बीरबल ने बात खत्म की। रोलुका बोला, इसके बावजूद मुल्क में राजपूतों की शोरिशें बराबर जारी रहीं। बीरबल ने जवाब दिया, यह राजपूतों की एक सियासी चाल थी। वह हुकूमत में हिस्सेदार बनना चाहते थे और दिल से किसी मुसलमान को दिल्ली के तख्त पर देखना उनको गवारा ना था। इसके लिए वो हर जतन शाह के खिलाफ कर रहे थे, मगर अकबर के सामने उनकी चल नहीं रही थी। इसकी बड़ी वजह शाह की तरफ एक बहुत बड़ी ताकत थी और वो ताकत शूदर की थी। बड़ी जात के लोग उनसे कम थे और शूदर शाह पसंद थे। मरहट्टों के हर हरबे को शाह ने बर्दाश्त किया और माकूल जवाब दिया। जब उन्होंने ये देख लिया कि आगे उनका बस नहीं चल सकता, तो फिर एक नई चाल के साथ सामने आए और दोस्ती का हाथ शाह की तरफ बढ़ा दिया और एक नई खूबसूरत कन्या का तोहफा शाह की नज़र कर दिया। वो रानी जोधाबाई के नाम से मशहूर हो गई और उसकी कोख से मुगलिया सल्तनत आगे बढ़ी। दरबार में मरहटों का असर व रसूख ज़्यादा हुआ और उनको बहुत ज़्यादा मुराद मिली। मगर तारीख बताती है कि हिंदू कौम के दिल में मुसलमानों के लिए जो नफरत और तासुब था वो फिर भी ख़त्म नहीं हुआ और आज तक उसकी झलक हर रोज़ नज़र आती है। इसकी क्या वजह थी? रोलुका ने पूछा। मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि शाह ने सियासी तौर पर हिंदुस्तान के अवाम पर फतह पा ली थी, उनको अपना हमदर्द बना लिया था। मगर हिंदू दानिश्वर उसको कबूल नहीं करता था। वो शाह की सियासी बाजी समझता था। वो कहता था कि ये सब कुछ हुकूमत करने और रियाया को अपनी तरफ करने के लिए सियासी तरीके हैं, असल कुछ दूर है। मगर मैं कहता हूँ इस्लाम और हिंदू मजहब दो कतई अलग अलग चीज़ हैं, इनका मिलाप कहीं पर नहीं है। अकबर ने हुकूमत करने के लिए हर तरीका अपनाया था। उसने इस तरीके पर 52 साल हुकूमत चलाई। इन 52 सालों में
उसके साथ बीरम खान जैसे वफादार ना होते तो उसकी हुकूमत ना चल सकती। उसने तारीख में अपना नाम दर्ज तो जरूर करा लिया, मगर एक मुसलमान उसको मैं तस्लीम नहीं करता, रोलुका ने जवाब दिया। बीरबल बिगड़ कर बोला, तुम ना मानो और नहीं मानोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। दुनिया अकबर के दौर को मुगलों का सुनहरी दौर कहती है। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, हर हिंदू खुश था, हर मुसलमान खुश था, पैदावार खूब थी, शहर आबाद थे और आज़ादी की फिजा में सांस लेते थे। इंसाफ का दौर था, किसी मजहब का हो उसके साथ इंसाफ होता था, रोलुका बोला। इसके बावजूद भी हिंदू शक्को शुबा में पड़ा था। उसके दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भरी थी और आज तक है। जब मौका मिलता है वो अपना काम कर जाता है, बीरबल बोला। उनका शक्को शुबा दुरुस्त था। बाद के शाहों ने यह साबित कर दिया कि अकबर की सियासी चाल थी। मुसलमान का असल चेहरा दूसरे शाहों के ज़माने में सामने आया, मगर उस वक्त हिंदू भी इतना कमज़ोर न था। अंदरूनी तौर पर वो काम कर दिया था। दूसरे मुगलों ने खुद भी कोई ज़्यादा कोशिश हुकूमत बचाने की ना की। उनके मशगले बदल गए, वफादारों से उन्होंने मुंह मोड़ लिए, महलों में साजिशें होने लगीं। इसलिए हमारी कौम ने बड़ा काम किया और इस तरह मुग़ल कमज़ोर होते गए और वही हुआ जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे। हर अरूज को ज़िवाल तो लाजमी है। तेरी बातों से साफ जाहिर हुआ कि तू शाह का वफादार ना था, रोलुका बोला। शाह का कौन वफादार था, बीरबल बोला। राजपूत क्या वफादार थे? हिंदू कारिंदे वफादार थे। सब शाह की सियासत को जानते थे और अपना उल्लू जी हजूरी के जरिए सीधा कर रहे थे। तुमने जिंदगी भर नमक हरामी की है, रोलुका ने कहा। तो क्या हुआ, बीरबल बोला। गर्दन प्यारी ना होती तो ऐसा ना करता। मेरे गुरु का कहना था कि जरूरत के मुताबिक खुद को ढाल लो। ऐसा नहीं करोगे तो मिट जाओगे। मैं आगरा का नहीं हूँ, मुद्दे का हूँ, एक गैर अहम और छोटे से इलाके का। मैं ना होता तो शायद उस जगह को कोई ना जानता। गुरु ने मुझे इस कारण आगरा भेजा था कि दरबार में रसाई हासिल करूं। मैंने किस तरह दरबार अकबरी में अपनी काबिलियत दिखाई, ये भी कहानी है। मेरे गुरु ने हर जगह मेरी राहबरी की और आज सैकड़ों साल के बाद भी मैं जब चाहूं मदद लेता हूं। गुरु की आत्मा आज भी मेरी मदद करती है। तुम क्या समझते हो, तुमने मेरे रास्ते बंद कर दिए हैं? सैकड़ों साल इस धरती पर मैंने गुजारे हैं, गुरु ने ना जाने कितने युग गुजारे हैं, रोलुका ने कहा। तू अपने जमाने का हुनर रखता है, मगर अब वक्त बदल गया है, हालात बदल रहे हैं। अब तेरा काम दुनिया में भी क्या रह गया है? तू चला जा, छोड़ इस दुनिया को। तूने अब तक क्या हासिल किया है रहकर? ये तो मैं जानता हूँ कि मैंने क्या पाया है और आगे मैं क्या करूँगा, पर तू किसी धोखे में मत रहना। मैं सिर्फ एक खाली आत्मा नहीं और फिर मेरा गुरु मेरे सर पर मौजूद है, बीरबल बोला। रोलुका ने जवाब दिया। तूने कैसे समझ लिया कि मैंने तुझे कष्ट देने को रोका है? मेरे साथ सैकड़ों साल का तजुर्बा है, तूने मेरा रास्ता बंद कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? पर मेरी बात याद रखना, तू कोई हो अपनी शक्ति को अपने पास रख। मैं खरा ब्राह्मण हूँ, अकबर के दरबार में भी ब्राह्मण रहा हूँ। मैंने अपना धर्म नष्ट नहीं होने दिया। ये बात हर दरबारी को पता थी। अबू अल फजल मुझे इस पर चिढ़ाता था। मुझ पर अकबर के उपदेश का असर ना था। मैं उसकी हर बात मानता था, पर किसी के हाथ का दिया खाता ना था। मेरी माँ एक देहाती औरत थी, मगर खालिस ब्राह्मण थी। उसने कहा था, बेटा धर्म का पालन करना, छुरी गले पर कोई रख दे तो भी कोई तू ऐसा काम ना करना जो हमारी जात के खिलाफ हो। तू ऊंचा है, ऊंचा ही रहना। तो मैं आज तक ऊंचा हूँ, बीरबल ने फखरिया अंदाज में कहा। रोलुका सुकून से बोला, इंसान को गुरूर जेब नहीं देता। तूने कुछ ज्यादा गुरूर की बात कर दी है, बीरबल ने जवाब दिया। इंसान ऐसी बात करे जो उसके बस की ना हो तो गुरूर है, और जो बस की हो उसके बताने में गुरूर नहीं, इतला होती है। मैंने तुझे बता दिया है, मुझसे छेड़छाड़ ना कर। तू अपना काम कर और मुझे भी करने दे, यही दोनों के लिए बेहतर है। तू मिर्जा अहमद कुदवाई के करीब क्यों आया, ये बता, रोलुका ने पूछा। मिर्जा के पुरखों का ताल्लुक बहादुर शाह जफर से है और ये उसकी नस्ल का आखिरी चिराग है। अकबर के बाद इसकी नस्ल के शाहों ने हिंदू जाति के खिलाफ ही काम किया है। हम भी तमाशाई नहीं रहे, कुछ तो हमें भी करना ही था। मुगलिया खानदान की नस्ल को नापीद करना भी इसमें शामिल है। बड़ी कोशिश के बाद ये मिला था और मैंने काम शुरू ही किया था कि तू दरमियान में टपक पड़ा, बीरबल ने जवाब दिया। बड़ी हैरत है कि तू अकबर बादशाह का रतन था। तू जाहिर है पढ़ा लिखा होगा, मगर जुबान ऐसी नहीं है जिससे तेरी काबिलियत जाहिर होती हो, रोलुका ने कहा। मेरी जुबान की तरफ ना जा, ऐ जदीद दौर के आदमी। मेरी मादरी जुबान तो ऐसी है कि सुनकर तू कहेगा कि मैं गालियां दे रहा हूँ। मेरा ताल्लुक अब इंसानों से कब है? मैं दूसरी दुनिया का हूँ। मेरा शरीर आग में जल चुका है, उसकी राख जमुना में बह गई। मैं सिर्फ आत्मा हूँ जो किसी की पाबंद नहीं हूँ। हाँ, मैं सिर्फ अपने गुरु के हुक्म की पाबंदी करता हूँ, मगर अब तुझे मेरा हुक्म भी माना होगा क्योंकि तू मेरी कैद में है।
तेरा गुरु भी तुझे नहीं छुड़ा पाएगा। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो जाने की कोशिश करके देख ले। रोलुका ने कहा। ज्यादा बड़ी बात ना कर, बीरबल तिलमिलाकर बोला। ये बड़ी बात नहीं है, हकीकत तेरे सामने है, रोलुका ने जवाब दिया। बहुत बोल रहा है। मैं बीरबल, जिसने अकबर को अपनी मर्जी पर चलाया। पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम का डंका बजता था, तू मुझे रोक लेगा? देख, मैं जाता हूँ। कांच के हैवले में हरकत हुई, जमीन से ऊपर उठा और फिर नीचे आ गया, फिर उठा और नीचे आ गया। 3 बार वो नाकाम हुआ तो बोला, तूने ऊपर ये कैसा जाल फैला रखा है? हाँ, मैंने ये किया है इसलिए कि तू जा ना पाए। तूने सैकड़ों साल मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, वफादारी की आड़ में दुश्मनी करता रहा है। अब और ज्यादा तुझे ढील नहीं दी जा सकती, तू मेरा कैदी है, रोलुका ने जवाब दिया। तू भूल कर रहा है, मुझे कैद न रख सकेगा। तू मेरी शक्ति और गुरु की शक्ति को नहीं जानता। मेरे पास सैकड़ों साल की शक्ति है और गुरु के पास हजारों साल की शक्ति है। तू उससे दुश्मनी न कर, बहुत पछताएगा, बीरबल बोला। तेरी शक्ति तो देख ली, कितने आराम से जाल में फंस गया। तेरे गुरु को भी देखूंगा, रोलुका ने जवाब दिया। बीरबल भिन्नाकर बोला, देख, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है। रोलुका मुस्कुराकर बोला, मुझे पुरानी चीजें देखने का बहुत शौक है। ये शौक बहुत महंगा पड़ सकता है, बीरबल बोला। जब खरीदार की जेब में माल हो तो वो सस्ता महंगा कब देखता है, रोलुका ने कहा। तू बहुत जिद्दी लगता है। बात मेरी हद तक है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, गुरु को हवा तक नहीं लगने दूंगा। मुझे जाने दे, इसमें तेरी भलाई है। बीरबल ने पैंतरा बदला। तुझसे किसी भलाई की उम्मीद रखना कितनी अजीब बात है। तू मान चुका है कि तूने अकबर को वो रास्ता दिखाया जिससे दीन इस्लाम कमजोर और हिंदू मत तरक्की करता गया। तूने ही दीन इलाही नाम का मजहब इजाद कराया होगा। नहीं, ये गलत है। दीन इलाही अकबर की खुद पैदा करता था। उस वक्त के सियासी हालात ने उसको मजबूर कर दिया था। अगर वो ऐसा ना करता तो हिंदू रियाया और शोरिश पसंद मरहट्टे उसकी हुकूमत खत्म कर देते, बीरबल ने जवाब दिया। तूने उस नए दीन की मुखालफत की थी, रोलुका ने पूछा। अगर करता तो क्या अकबर मान जाता? उसकी नजरें सिर्फ अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने में थीं। उसका साथ मुसलमान दरबारी दे रहे थे, सारे रतन वाह वाह कर रहे थे। वो हिंदू में देवता बन रहा था। उसके दर्शन को रोजाना हजारों लोग झरोकों में नजरें गाड़े रखते थे। तेरे पास हर बात का जवाब है, मगर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तूने मुखालफत उस दीन की थी, रोलुका ने फिर पूछा। नहीं, मेरी हिम्मत ना थी कि मुखालफत करूं। अगर करता तो सारे दरबारी मेरी मुखालफत करते और मैं शाह की नजरों से गिर जाता। अब तू ये बता, तेरा गुरु कहाँ मिलेगा? उसका कोई ठिकाना है? रोलुका ने पूछा। गुरु के किसी ठिकाने के बारे में किसी को पता नहीं है। वो हर जगह पहुंच जाता है। वैसे भी आत्मा को किसी सवारी की जरूरत नहीं होती। गुरु तो फिर महान शक्ति का मालिक है, बीरबल ने जवाब दिया। मैं जानता था कि तू नहीं बताएगा। मैं खुद उसको तलाश करूंगा और तू उस वक्त तक मेरी कैद में रहेगा। मेरी बात याद रखना, ज्यादा जोर दिखाने की कोशिश न करना, वरना सख्त अजियत में मुब्तला हो जाएगा। तू और तेरी चालबाजियां बहुत पुरानी हैं। आज दौर दूसरा है। इंसान बहुत आगे जा चुका है। जानवर सफर करने वाले नहीं रहे। तेज रफ्तारी आम है। हर चीज का मिजाज बदल रहा है और बीरबल को कैद कर दिया गया। रोलुका गुरु की आत्मा की तलाश में रवाना हुआ। यह आसान काम ना था। किसी इंसान का बेपता तलाश करना दुश्वार होता है। ये तो एक आत्मा थी जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, जिसका कोई चेहरा नहीं होता, कोई घर नहीं, कोई अजीज नहीं। सदियों से रहने वाली उस रूह के बारे में कौन जान सकता था? रोलुका ने अपनी तलाश का आगाज दिल्ली से ही किया और हर उस मुकाम पर तलाश किया जहां उसके होने का इम्कान हो सकता था। हर उस आदमी को टटोला, उनकी जासूसी की जिनका किसी भी आत्मा से वास्ता हो सकता था। उनमें वही लोग थे जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना नापाक धंधा फैलाए हुए थे। उनमें जादू करने वाले, सिफली और काले जादू करने वाले थे। उन्हीं लोगों के राब्ते आत्माओं से होते हैं। रोलुका एक एक को चेक कर रहा था, मगर किसी की नजर में नहीं आ रहा था। उसका उनसे टकराव ना था। वो उस जड़ की तरफ बढ़ रहा था जो सैकड़ों साल से थी। उसका सिर्फ एक चेला तो ना होगा, बीरबल जैसे ना जाने और कितने होंगे जो मखलूक खुदा का नुकसान और ख़ास तौर से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। बीरबल के किरदार ने रोलुका के दिल में उसके खिलाफ नफरत भर दी थी। उसने दोस्त बनकर दुश्मनी की थी और एक मुसलमान बादशाह के चेहरे पर काला दाग लगा दिया था और तारीख ने उस दाग को नुमाया कर दिया था। उस दाग ने अकबर की बहुत सी अच्छी बातों को भी दागदार कर दिया था। ये हो सकता है कि तमाम तर कसूर शाह का ना हो, उसके मुशीरों ने ये काम किया हो। उनमें बीरबल भी था। इसने भी उसको गलत काम करने दिया। कसूरवार और भी होंगे, मगर मेरे सामने तो बीरबल है और उसका गुरु है जिसके कहने पर बीरबल चलता था। रोलुका की तलाश जारी रही। आखिर वो शहर बैकानीर पहुंच गया और वहां पर एक साधु के रूप में सड़कों पर फिरने लगा।
यहाँ पर भी आबादी ज्यादातर हिंदुओं की थी और ये लोग सीता देवी के पुजारी थे। रोलुका मंदिर में चला गया, पुजारी से मिला और बोला, मैं बड़े लंबे सफर से आया हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो 2-4 दिन रुक जाऊं। पुजारी ने जवाब दिया, इस मंदिर में रात को कोई नहीं रुका, बस इजाजत नहीं है, तुम कोई और ठिकाना ढूंढ लो। रोलुका बोला, किसकी इजाजत नहीं है? मैं मुसाफिर हूँ, किसी को नहीं जानता, कहाँ जाऊँ? ये तो तुमको खुद देखना है कि कहाँ जाओगे। बात यह है कि रात को इस मंदिर में रेगिस्तान की आत्माएं आती हैं, उनकी सभा होती है, उनकी इजाजत नहीं है। तेरी भलाई इसमें है कि रात में ना ठहर, क्योंकि आत्माओं की इजाजत नहीं है। पुजारी ने समझाया तो रोलुका बोला, तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं खुद उन आत्माओं से निमट लूंगा, मर जाऊं तो तुमको कसूरवार नहीं कहूंगा। पुजारी हैरत से बोला, अरे क्या बात करे हो, अरे तू मारा गया तो मैं क्या बचूंगा? रोलुका ने कहा, देखो पुजारी, कुछ नहीं होगा, मैं सवेरे तुमको यहाँ पर ही मिलूंगा। अरे पर मैं काहे इतना बड़ा जोखिम उठाऊं? ले, खुद तू मरे, मुझे भी मारेगा ख्वामखा। पुजारी बोला। रोलुका ने आवाज में रोब पैदा करके कहा, मैंने पूछना था पूछ लिया, तू कुछ कह, मैं जाऊंगा नहीं। अब तो मैं उन आत्माओं से जरूर मुलाकात करूंगा। तू ये बता, ये कब से आ रही हैं इस मंदिर में? अरे मैं क्या जानूं कब से आ रही हैं, मेरे बाप दादा को भी पता ना हो। पुजारी बोला, उन आत्माओं के आने का कुछ फायदा नुकसान है? रोलुका ने पूछा। फायदा ये है कि मंदिर में आमदनी होती है, नुकसान ये है कि रात को दूर दूर मंदिर आदमी क्या जानवर नहीं होता, कुत्ते भी करीब नहीं आते, मुझे भी दूर से आना पड़ता है, पर क्या करूं, हमेशा से ऐसा ही हो रहा है, आदत सी पड़ गई है अब तो। पुजारी ने कहा। रोलुका बोला, तेरा फायदा किस बात में है? अरे बस सवेरे की पूजा हो जाए, जरा ज्यादा लोग आए, अमन चैन हो, डर खौफ दूर हो। पुजारी बोला, तो फिर तो जा, आज रात मैं मंदिर में रहूंगा। रोलुका बोला, मैं फिर कह दूं सारी जिम्मेदारी तेरी है? पुजारी बोला, हाँ ठीक है, तू जा। रोलुका ने जवाब दिया। पुजारी गर्दन हिलाता चला गया। सूरज गुरूब होते ही मंदिर के दूर दूर किसी इंसान का वजूद न रहा। यूं भी आबादी गुंजान न थी, मगर सूरज डूबते ही ऐसा लगता था कि ये बियाबान जंगल है। मगर ये कैसा बियाबान जंगल था कि किसी जानवर की आवाज भी नहीं आती थी। मंदिर की चारदीवारी न थी, एक पूजा का कमरा था जहां पर सीता देवी का बुत खड़ा था। उसकी पुष्ट पर एक बहुत बड़ा कमरा था जो किसी किस्म के सामान से मुबर्रा था, मगर साफ सुथरा था और कोई जगह इस मंदिर में काबिल जिक्र न थी। रोलुका उस बड़े कमरे के दरवाजे से हटकर बैठ गया ताकि आने वालों को रुकावट ना हो। चारों तरफ घुप अंधेरा था, हाथ को हाथ नजर न आता था। रात 11 बजे के लगभग रोलुका को अंदाजा हुआ कि कुछ आमद हो रही है। आने वाले निहायत खामोशी से आ रहे थे और बड़े कमरे में जा रहे थे। 12 बजे के करीब उनकी आमद बंद हो गई और एक आवाज रोलुका ने सुनी। आवाज निहायत भारी और रोबदार थी। ये आज नई बात कैसी है? बेशरीरों में शरीर वाला कौन आ गया है? रोलुका दरवाजे के अंदर गया और बोला, शरीर वाला तेरे सामने है, तू नहीं जानता कि ये सभा हमारी है? कोई इधर आता नहीं और जो आता है नुकसान उठाता है। आवाज आई। रोलुका बोला, तू कौन है और इस जगह कहां से और क्यों आता है? तू नहीं जानता, मैं रूपचंद हूँ और ये सब मेरी साथी आत्माएं हैं और आते इसलिए हैं कि यहाँ पर हमारे गुरु के आने की आवश्यकता है। रोज इसलिए आते हैं कि नामालूम किस रात वो आ जाएं, उनका स्वागत करने आते हैं। पर तूने तो आकर बहुत बड़ी भूल कर दी है, इस भूल की सजा तेरी मौत होगी। रोलुका ने इत्मीनान से कहा, मौत और जिंदगी तेरे हाथ नहीं है, मगर तू सुन कि आज के बाद तुम सब यहाँ नहीं आना, आओगे तो कष्ट भोगना होगा। अरे कष्ट देने वाले, अपनी खैर कर, तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। सवेरे तेरा ये शरीर रेगिस्तान में सड़ रहा होगा और फिर सारी आत्माएं उसकी तरफ बढ़ी, मगर उससे कुछ दूर एक फासले पर आकर रुक गई। आवाज आई, आगे बढ़ो। मगर कोई आगे ना बढ़ा तो एक बहुत तवील साया सा करीब आया, मगर वो भी इस हद तक आकर रुक गया और बोला, अरे ये दीवार कैसी है? रोलुका ने कहा, तुम सब इस दीवार के उस तरफ कैद हो और जब तक गुरु ना आए कैद रहोगे। अरे जा, बड़ा आया कैद करने वाला, हम आजाद आत्माएं हैं, तू कैद करेगा? रोलुका बोला, रूपचंद, अब दुनिया बहुत आगे चली गई है, तेरी शक्ति पुरानी हो गई है, ज्यादा कोशिश करेगा तो भी कुछ ना होगा। ये शक्ति तेरी समझ में आने वाली नहीं है। तुझसे मेरा बैर नहीं है, ना तुझसे कोई शिकायत है। तू ये बता, तेरे गुरु का नाम क्या है और वो कब से है? तू क्यों उसके बारे में पूछता है? साया बोला, इसलिए कि मुझे उससे ही काम है, तुमसे कोई सरोकार नहीं है। ये बताना तो मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए कि गुरु के बारे में कोई नहीं बताता। जो बताता है गुरु उसको कष्ट देते हैं, उसका कष्ट बड़ा खौफनाक होता है। अच्छा, दूसरा सवाल करता हूँ, तू याद रख कि मैं तुझसे बिना किसी शक्ति के पूछ रहा हूँ। तू बीरबल को जानता है? साया चौंका और फिर बोला, तुम टूडरमल की बात करते हो? रोलुका ने कहा, हाँ, उसी टूडरमल की जो शाही दरबार में बीरबल के नाम से मशहूर हुआ था।
हाँ, मैंने सुना है टूडरमल के पास ही आगरा में गुरु क्याम करते थे और उसको राजनीति का उपदेश दिया करते थे। उनके इशारे पर ही बीरबल सब काम करता था। साया बोला, देख रूपचंद, तेरा मेरा कोई झगड़ा नहीं है, अब तू नाम बता दे मुझे उस गुरु का। रोलुका ने कहा, और मुझे गुरु के कष्ट से कौन बचाएगा? रूपचंद ने जवाब दिया, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तू और तेरे साथी जो अजियत गुरु के इंतजार में गुजार रहे हैं, उससे भी निजात मिल जाएगी। जब इंसान का शरीर उसका साथ छोड़ दे तो आत्मा को वापस जाना पड़ता है, और जो किसी वजह से नहीं जाती वो एक बहुत बड़े अजाब में पड़ी रहती हैं। तुम कुछ कहो, मगर मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि तुम सबको गुरु ने एक अजाब में मुब्तला कर रखा है। तुम सबको वापस जाना है। ये दुनिया अब तुम्हारे लिए नहीं है, ये जिंदा लोगों के लिए उनका हक है। तुमने अपनी उम्र गुजारी है, मगर तुम नहीं जा सकते, इसलिए कि तुमको गुरु ने बांध रखा है। उसने क्यों बांधा है, कब वो तुमसे काम लेगा और क्या काम लेगा, सिर्फ वो जानता है। तुम उसके गुलाम हो, मगर मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी ये गुलामी खत्म करवा दूंगा। तुम सिर्फ मेरा जरा सा साथ दो। उसका नाम बताओ, और अगर जानते हो तो उसका ठिकाना कहाँ है या होगा तो वो बताओ। रोलुका ने कहा। रूपचंद का साया कुछ देर हवा में लहराता रहा, खामोश रहा, फिर बोला, मैं तेरी बात पर एतबार करता हूँ, क्योंकि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं हैं। हमको वाकई इस सहरा में बांधा गया है। गुरु का नाम प्रभु दयाल पंडित है। वो जात का पंडित यानी ब्राह्मण है। ये नहीं पता कि वो कब से दुनिया में है, मगर ये पता है कि अकबर के ज़माने में जिंदा था। उसकी कोशिश और चमत्कार से बीरबल रतन बना था। उसने अकबर को भी बड़े चमत्कार दिखाए थे और हिंदू मत की तरफ रागिब किया था। कहते हैं वो हवा में प्रवास करता था। आगरा के लाल किला में उसने हवन किया था और हजारों लोगों के सामने ज़मीन से उड़ गया था। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ था। ये मेरी आंख देखी हकीकत नहीं है, मगर सुनी ज़रूर है। कहते हैं गुरु बड़ा शक्तिदान था, हर शक्ति से वो वाकिफ था। उसका शरीर उसके इशारे पर था। कई साल बर्फ में दबा पड़ा रहता था और उसकी सिर्फ आत्मा मुतहरिक रहती थी। हम में से किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी, सिर्फ आवाज़ सुनी थी। रूपचंद की आवाज़ बंद हुई तो रोलुका ने कहा, उसका ठिकाना तुम जानते हो? उसका कोई एक ठिकाना नहीं है, पूरी दुनिया में वो फिरता है और सालों उसका पता नहीं होता। हमारे पास 80 साल से नहीं आया और पता नहीं कब आएगा। नस्ल दर नस्ल यही चक्कर चलता रहेगा। हम इसी मंदिर में आते रहेंगे। ये एक रीत बन गई है। जिंदा लोग इस तरफ रात को नहीं आते, इसलिए कि हम उनको मार डालते हैं, क्योंकि यही गुरु का हुक्म है। रोलुका बोला, तुम इस कमरे में कैद हो, बाहर हरगिज ना जाना। बाहर तुम्हारे लिए खतरा है और जाओगे तो खुद जिम्मेदार होगे। मैं आऊँगा और तुम्हारा इंतज़ाम आकर करूँगा। इस बात का यकीन करो, वो अच्छा होगा। रात गुजर गई, दिन निकल आया। सूरज के निकलते ही पुजारी आ गया और रोलुका को देखकर हैरत से बोला, मेरी जिंदगी का ये पहला वाकया है कि कोई आदमी रात गुजारकर यहाँ पर जिंदा मिला हो। रोलुका ने जवाब दिया, तूने अभी कुछ नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ। उस बड़े कमरे में कभी ना जाना और ना किसी को जाने देना। अगर मेरी नहीं मानेगा तो नुकसान उठाएगा। मैं वापस बैकानीर आऊँगा, फिर ये दरवाज़ा खोलूँगा। और रोलुका पुजारी को हैरत ज़दा छोड़कर मंदिर से बाहर आ गया। अब रोलुका का सफ़र कलकत्ता शहर था, बंगाल का निहायत गुंजान आबाद शहर। इस शहर में अक्सर आबादी बंगाली ज़ुबान बोलती है, मगर आबादी मिली जुली है। हर जगह का आदमी इस शहर में रहता है। इस शहर के चप्पे चप्पे पर आबादी है। रोलुका शहर की सैर करता रहा और फिर एक साधु के भेष में एक काली के मंदिर में घुस गया। काली के मंदिर यहाँ पर ज़्यादा हैं और काली के नाम पर लोग जादू करते हैं। ये मंदिर एक बहुत बड़ी बस्ती सोनागाछी में था। सोनागाछी बस्ती यहाँ की बदनाम तरीन बस्ती है। यहाँ पर गाने बजाने और अय्याशी के अड्डे हैं। इस बाजार में पूरे हिंदुस्तान की औरत दस्तयाब है। यहाँ पर पूरे मुल्क के जुराइम पेशा और नामी ग्रामी बदमाश क्याम करते हैं। लूट मार का माल यहाँ पेशावर औरतों पर खर्च करते हैं और ऐश करते हैं। मगर काली यहाँ पर भी है। ये सब बदमाशियाँ उसकी सरपरस्ती में होती हैं। यहाँ की औरतें अपनी हराम कमाई में से मंदिर का हिस्सा ज़रूर अदा करती हैं। मंदिर में बड़े खुशहाल पुजारी रहते हैं और वो भी वही करते हैं जो इस बाजार में हर जगह होता है। सोनागाछी बाजार पूरे शहर से महंगा बाजार है। आम शरीफ आदमी इसके करीब से नहीं गुजरता, मगर फिर भी शाम होते ही इसकी रौनक और गहमा गहमी देखने वाली होती है। दुकानें, होटल, पान, सिगरेट और फल मिठाइयाँ फरोख्त करने वाली दुकानें खुल जाती हैं। हर तरफ से गाने बजाने की सदाएं आने लगती हैं। दरवाज़ों पर चिलमनों की ओट में चमकीले चेहरे नजर आने लगते हैं और लोग उनके दीदार को उमड़ आते हैं। सौदा होने लगता है। माल की खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती है। रोलुका इस बाजार में आते ही समझ गया था कि यहाँ पर कौन सा कारोबार होता है। मंदिर के तंदुरुस्त पुजारी ने रोलुका पर एक नज़र डाली और बोला, ओए साधु, तेरा गुजारा यहाँ पर ना होगा। कोई और मंदिर देख। मुफ्त की रोटियाँ खाने वाले यहाँ पहले से बहुत हैं।
रोलुका मस्कीन सूरत बनाकर बोला, मैं तुमसे रोटी तो नहीं मांग रहा हूँ। पुजारी बोला, सब जानता हूँ, 20 साल से इस बाजार के इस मंदिर में देवी की सेवा कर रहा हूँ। ना जाने रोज कितने साधु बने आते हैं, चल आगे बढ़। साधु बना रोलुका बोला, तूने अभी तक किसी साधु को देखा ही कब है? अरे मूर्ख, देख पाता तो ऐसी बात कभी ना करता। मोटा पुजारी, जिसके बदन पर चर्बी चढ़ी और दिमाग में माया का जोर था, एकदम भड़क गया और जोर से बोला, अबे 2 कौड़ी के साधु, तूने मुझे मूर्ख कह दिया, चल बाहर निकल। और उसने किसी को आवाज दी। उसकी आवाज पर 2 निहायत तनोमंद बदमाश टाइप के लोग आ गए और बोले, क्या हुक्म महाराज? अरे इस बदमाश को देखो, मुझे मूर्ख कह रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसको निकाल बाहर करो। वो दोनों रोलुका की तरफ बढ़े, मगर करीब आकर हाथ बांधकर खड़े हो गए। पुजारी ने जब ये मंजर देखा तो चीख कर बोला, अरे सुअर की औलाद, तुम निकाल रहे हो कि प्रणाम कर रहे हो? मगर दोनों कुछ ना बोले और रोलुका के कदमों में बैठ गए। अब तो पुजारी का पारा एकदम आसमान पर पहुंच गया और वो खुद आगे बढ़ा। उसका हाथ उठा हुआ था। वो रोलुका को मारना चाहता था। जिस्म तंदुरुस्त था, जिस्म में जान थी और देवी का आशीर्वाद था। सारा कुछ उसके हक में था। मगर रोलुका के करीब आते ही सब कुछ हवा बनकर उड़ गया और वो भी हाथ बांधकर खड़ा हो गया। रोलुका ने कहा, क्या हुआ पुजारी महाराज, मारा नहीं तुमने? पुजारी के तो बदन में जान न थी, मगर फिर भी हिम्मत करके बोला, भूल होगी महाराज, माफ कर दो। अरे मूर्ख, रोलुका बोला, हर दफा भूल करेगा और माफी चाहेगा? ऐसा कभी हुआ है कि हर भूल की माफी मिल जाए और सजा न मिले? तू क्या समझता है तेरी भूल माफ होती रहेगी? अरे तेरी देवी भी कुछ नहीं करेगी। पुजारी की हालत खराब थी, उसके बदन में कपकपी तारी थी। गिड़गिड़ा कर बोला, अब माफ कर दो, मेरी आंख धोखा खा गई। रोलुका बोला, इसलिए धोखा खा गई कि तेरी आंखों पर हराम का माल खा खाकर चर्बी चढ़ गई है। तेरी चर्बी उतारने की जरूरत है। अब पुजारी थर थर कांप रहा था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि साधु में क्या बात थी। उसे डर लग रहा था। शक्ल वही थी, हुलिया वही था, फिर डर क्या था? रोलुका ने कहा, चल तेरी भूल को मैं भूल जाता हूँ, पर अब आगे का ख्याल करना। अब कोई बात ऐसी न करना कि भुगतान देना पड़े। पुजारी की जान में जान आ गई। नहीं होगी ऐसी बात, हुक्म करो, मैं क्या सेवा करूं? रोलुका ने कहा, इंसान को इंसान ही रहना चाहिए। तेरी इंसानियत पर चर्बी चढ़ गई है, पर अब किसी से ऐसा सलूक न करना। जा और मेरे रहने का प्रबंध कर और सुन, देवी को बता दे कि मैं मंदिर में हूँ। पुजारी हैरत से बोला, देवी को क्यों? अरे मूर्ख, ये मंदिर उसी का ही तो है, तू और किसी को बताएगा? पुजारी गर्दन हिलाकर बोला, ये बात तो ठीक है, पर उसकी समझ में आया कुछ नहीं। ये मंदिर जिस जगह वाक़ था, उस बाजार का माहौल तो था ही खराब। यहाँ पर जो लोग आते थे वो वहीं के थे। ये वो लोग थे जिनकी कमाइयाँ हराम की थी। उसे हराम माल से वो मंदिर को दान दक्षिणा दिया करते थे और खूब देते थे। मंदिर में आने वाले कम और आने वालियाँ ज्यादा थीं। उनके आने का कोई वक्त न था। उनकी प्रार्थनाएं भी दूसरी थी। पुजारी उनको तसल्ली देता था और प्रार्थना के पूरा होने की यकीन दहानी कराता और माल बटोरता था। शाम होते ही पुजारी एक थाल भोजन का सजाकर रोलुका की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, महाराज भोजन कर लो, वक्त हो गया है। रोलुका ने उसकी तरफ देखा और कहा, हराम का माल है, बुरे काम से इसको कमाया गया है, ये सिर्फ तू खा सकता है। मैं किसी गलत औरत की कमाई नहीं खाता। अब कभी मेरे पास भोजन लेकर ना आना। पुजारी ने हैरत से रोलुका को देखा और आगे कुछ बोलने की हिम्मत जवाब दे गई। वो पलट कर चला गया। रोलुका बज़ाहिर बेकार उस शहर में और बाजार में फिरता रहा, मगर कुछ हाथ ना आया। तो एक हफ्ते के बाद वो पुजारी से बोला, तूने कभी प्रभु दयाल पंडित का नाम सुना है? पुजारी बोला, महाराज मैंने तो नहीं सुना, ये कौन है? रोलुका बोला, ये बहुत बड़े और बड़े पुराने ज्ञानी हैं। तो क्या देहांत कर गए? पुरानी बात लगती है, इस कारण मैं नहीं जान पाया। पुजारी बोला, कोई ऐसा है जो उसके बारे में कुछ बतलाए? रोलुका ने पूछा, मेरा गुरु है, शायद वो कुछ जानता हो, पर वो शहर से दूर है और दरियाए गंगा के पुराने मंदिर का पुजारी है, बहुत बूढ़ा है, बंगाल के बारे में बहुत कुछ जानता है। रोलुका ने कहा, क्या वो मंदिर भी काली देवी का है? पुजारी बोला, हाँ महाराज, वो मंदिर भी काली देवी का है और मेरे गुरु का नाम भगिंदर है। मेरा नाम रोंदर का हवाला दोगे तो जरूर मुलाकात करेगा। और रोलुका भगिंदर की तरफ रवाना हुआ। वो चाहता तो अपने जराए से बहुत जल्द वहां जा सकता था, मगर वो गांव-गांव की सैर करता, वहां के लोगों को परखता पड़ रहा था। शाम हो गई और वो दरिया के उस किनारे पर था। हर तरफ सब्जा और हरियाली थी। मछेरे कांधों पर जाल डाले और हाथ में शिकार शुदा मछलियों की टोकरियां लिए घरों को जा रहे थे। और रोलुका दरिया के किनारे खड़ा था। कुछ ही देर में अंधेरा फैल गया। दरिया किनारे अब कोई ना था। रोलुका ने रात उसी किनारे गुजारने का फैसला किया और एक तनावर दरख्त पर चढ़ गया। उस दरख्त पर उसके अलावा अल्लाह की और भी मखलूक थी। उनमें 2 बंदर भी थे।
बंदर उसको देखकर जरा तिलमिलाए, मगर रोलुका ने उनसे ज़हनी राब्ता किया और उनको तसल्ली करा दी और फिर सुकून से एक मोटी शाख पर बैठ गया। बहुत दिन हो गए थे, हकीम साहब से राब्ता नहीं हुआ। उसके दिमाग में हकीम साहब की शक्ल आई और वो दिल्ली में हकीम साहब के दिमाग में था। हकीम साहब अभी मतब में थे। हकीम साहब के सामने एक मरीज था। उसके जाने के बाद रोलुका ने उनको सलाम किया तो हकीम साहब चौंक कर बोले, ओहो मेरे दोस्त, क्या बात है, बहुत मसरूफ़ हो, बहुत दिनों से राब्ता नहीं हुआ। रोलुका ने कहा, हकीम साहब अब केस अजीब नौयत का है, इसके सर पैर का पता नहीं चल रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। बात मुगलिया दौर से शुरू हुई है। अकबर का एक रतन बीरबल किसी पर आता है। बीरबल का कहना है कि ये शख्स मुगलिया ख़ानदान का है और बहादुर शाह की औलादों में से है। बीरबल जो कि मुसलमानों का अंदरूनी तौर पर दुश्मन था, मगर अपनी चालाकी और हुनरमंदी से हमदर्द बना हुआ था, उसको दरबार तक पहुंचाने में उसके गुरु ने अकबर को चमत्कार दिखाए और उनके नतीजा में अकबर का रुझान हिंदू मत की जानिब हुआ था। इसके बाद हालात और ख़ास तौर से सियासी हालात भी हिंदू मरहटों ने ख़राब किए। रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ शोरिशें भी अकबर को हिंदुओं की तरफ रागिब करने का बहाना बनी और उसने सियासी तौर पर एक हिंदू की लड़की का डोला कबूल कर लिया। उस औरत ने महल में अपना असर और रसूख बढ़ाया। राजपूतों की आमदोरफ्त बढ़ी। हिंदुओं के पंडितों ने मुतासिर करना शुरू कर दिया। मुसलमान दरबारी दब गए और हिंदुओं वाली बहुत सी बातें अकबर में आ गईं। हकीम साहब बोले, इसके अलावा रानी जोधा भाई ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और वो आखिरी दम तक हिंदू थी। इस सूरत में वो अकबर की बीवी तो हो नहीं सकती थी। बांदी उसको किसी तारीखदान ने नहीं लिखा। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि अकबर की एक बीवी मुसलमान पहले से थी। उसका नाम मरियम था। तारीखदानों ने उसको भी नज़रअंदाज किया है। मरियम का मज़ार भी आगरा में अकबर के सामने आज भी मौजूद है और अकबर की लड़कियों के मज़ारात अकबर के मज़ार के साथ मौजूद है। उन पर उनके नाम भी तहरीर हैं, मगर किसी दामाद का जिक्र कहीं नहीं है। रोलुका ने कहा, दुरुस्त कहा आपने, मुगल शायद अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे। आगे का अहवाल ये है कि मैं बीरबल की आत्मा तक पहुंच गया और उसको पाबंद कर दिया, मगर वो अपने गुरु के बारे में कुछ ना बता सका। उसने सिर्फ ये बताया कि अकबर के ज़माने में वो गुरु जिंदा था, मगर अब भी उसकी आत्मा ज़मीन पर मौजूद है। बीरबल तो मुसलमानों का दुश्मन था ही, मगर असल खराबी उसका गुरु था। उसने ना जाने और क्या क्या खराबियाँ मुसलमानों में पैदा की होंगी और अब भी है, तो और ना जाने क्या क्या शैतानी काम कर रहा होगा। उसको तलाश कर रहा हूँ, मगर अब तक कोई सिरा हाथ नहीं आया जो सैकड़ों साल से है और बड़े बड़े अरसे तक गायब रहता है। ज़माना बदल जाता है, लोग उसका नाम तक नहीं जानते, पुराने मर जाते हैं। रोलुका ने बात ख़त्म की। हकीम साहब बोले, काम बहुत मुश्किल है, अल्लाह करे तुम जल्द कामयाब हो जाओ, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। रोलुका ने कहा, अब तुम कहाँ हो? हकीम साहब बोले, मैं दरियाए बूढ़ी गंगा के किनारे एक दरख्त पर हूँ। मेरे साथ 2 बंदर हैं और रात अंधेरी है। दरख्त के नीचे मगरमच्छ मटर गश्त कर रहे हैं और दरिया पुरसुकून है। अब इजाज़त दें, फिर हाजिरी दूंगा। रोलुका की नींद, भूख प्यास जब उसके कंट्रोल में थी, इसलिए उसको सोना तो नहीं था। उसके सारे कारिंदे उसके चारों तरफ मौजूद थे। उनको हुक्म देने की ज़रूरत नहीं थी, खुद अपना काम करते थे। रात गुजर गई, मगरमच्छ दरिया के अंदर चले गए। मछेरों की आमद शुरू हो गई और दरिया पर कश्तियाँ नजर आने लगी। रोलुका दरख्त से उतर आया और किनारे पर खड़ा हो गया। एक मछेरा उसके करीब आया और बंगाली में बोला, उस पार जाना है? रोलुका उसकी बात ना समझा तो उसने इशारों से यही कहा। रोलुका ने भी इशारे से हाँ कहा तो मछेरे ने उंगली के इशारे से रकम किराया बताई और रोलुका उसकी छोटी सी कश्ती में सवार हो गया और कुछ ही देर में दरिया के उस पार था। रोलुका ने उसको किराया अदा किया और एक तरफ चल दिया। उसको नहीं पता कि यहाँ काली का मंदिर कहाँ है। हर तरफ हरियाली थी, दरख्तों का साया था। वो चलता रहा और उसको एक टीकरी पर एक मंदिर नजर आ गया। मंदिर के 3 तरफ दरिया का पानी भरा था। हालांकि दरिया वहां से दूर था। ये पानी शायद उस वक्त भरा होगा जब दरिया तुगयानी पर होगा और पानी चढ़ा होगा, मगर एक तरफ रास्ता था। कोई सीढ़ी ना थी, बस ढलान थी, उस पर चढ़कर जाना था। ताज्जुब इस बात पर था, दूर दूर तक आबादी नहीं, फिर ये मंदिर क्यों बनाया गया है? मंदिर बहुत कदीम था और उसकी दीवारों पर काई नजर आती थी और उस काई में कहीं कहीं पर बेलें भी नजर आती थी। मंदिर का कलिस गिरने के करीब था। वो एक तरफ झुका हुआ था। दरवाज़ा खुला था। बड़े दरवाजे पर कवाड़ न थे और काली देवी की मूर्ति अपनी पूरी हैबत के साथ खड़ी थी। छोटे परिंदे बैलों पर उछल कूद कर रहे थे। एक अजीब तरह का सन्नाटा था। पूरा मंदिर खाली था। रोलुका मूर्ति वाले कमरे में ना गया और मंदिर के चारों तरफ देखने लगा। मंदिर के पिछवाड़े थोड़ी सी जमीन हमवार थी और उसमें सब्जियां उगी हुई थी और एक आदमी जिसके बदन पर सिर्फ एक लंगोटी नुमा कपड़ा था। उसका बदन बहुत कमजोर था। वो क्यारी बना रहा था।
रोलका निहायत आहिस्तगी से उसके करीब चला गया। उस आदमी को पता न चला और वो खुरपी से काम करता रहा। रोलका उसके ऐन पीछे बैठ गया और उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद वो बूढ़ा आदमी जय काली कहता हुआ खड़ा हुआ और रोलका को देखकर चौंक पड़ा और बोला, कौन है तुम, इधर कैसा आया? रोलका ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, हम आदमी हैं और पैर पर चलकर इधर आया है। बूढ़ा बोला, पता है। हम बोला, इधर क्यों आया है? रोलका ने जवाब दिया, तुमसे मिलने को आया है, जरूरी काम है। हमको मिलना है? हमको काहे को मिलेगा? हम तो दुनिया से अलग आदमी है, बेकार आदमी है। बूढ़ा बोला, कोई बेकार नहीं होता, जब तक आदमी जमीन पर चलता है वो काम का ही होता है। रोलका ने कहा, तुमने अपना वक्त खराब किया है, इधर इतनी दूर आया है। बूढ़ा बोला, तुम्हारा नाम भगिंदर है? रोलका ने पूछा। बूढ़ा बोला, हाँ मेरा यही नाम है। तो रोलका बोला, मैं रौंदर के पास आया हूँ, उसने भेजा है। अच्छा तो ये बात है, रौंदर बहुत गड़बड़ करता है। खैर तुम बोलो क्यों आया है? पुजारी ने कहा, बात यह है कि मैं पुराने मंदिर और पुराने लोगों से मुलाकात करने का शौकीन हूँ और दूर दूर तक जाता हूँ और मुलाकात करता हूँ, तो आपके पास भी आया हूँ। बूढ़ा रोलका को देखकर मुस्कुराया और चंद मिनट खामोश रहने के बाद बोला, मखौल करता है, हमसे ऐसा ना कर और असल बात बता क्यों आया है। रोलका ने भी कुछ अंदाजे करने को ही कहा था। बूढ़े ने वही कहा जिसकी उम्मीद रोलका को थी। रोलका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, तुमने दुरुस्त कहा, मैं किसी और काम से ही आया हूँ। बूढ़ा बोला, हम इधर जंगल में पड़ा है, दुनियादारी से दूर है, पर दुनिया पर नजर तो रखता है। तुम आदमी होशियार है, तुमने हमको अंदर से देखा भाला भी है, तुम अकेला भी नहीं है। हमको पता है तुम भारी पत्थर है, इतना भारी कि हम उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर तुम्हारे बारे में अंदाजे तो कर सकता है। बोलो तुमने इधर आने का कष्ट क्यों उठाया? बात यह है कि मैं एक ऐसे आदमी के बारे में पता करने आया हूँ जो 200-250 साल पहले मर चुका है, मगर इसके बावजूद वो दुनिया में मौजूद है। उसका नाम प्रभु दयाल पंडित है, रोलका ने बताया। बूढ़ा पुजारी खामोश हो गया, मगर उसकी खामोशी ज्यादा देर कायम न रही। वो बोला, मैं प्रभु दयाल पंडित का नाम पहली बार सुन रहा हूँ, मैंने कभी किसी से ये नाम नहीं सुना। यहाँ मैं एक आदमी को जानता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने उसका नाम सुना है तो ज्यादा ठीक होगा। वो भी अकबर के ज़माने में जिंदा था, उसने उस दौर में बहुत कुछ अकबर के खिलाफ किया था, मगर फिर अकबर की नज़र में अच्छा था। और फिर अकबर की ज़िंदगी में फतेहपुर सीकरी का एक मलंग आ गया और उस अकबर के दुश्मन की कोशिश के बावजूद अकबर औलाद नरीना पा गया, तो उसने अकबर से दूरी इख्तियार कर ली थी, मगर उसका एक चेला अकबर के साथ रहा, मगर वो अकबर का ज़्यादा कुछ ना कर सका। रानी जोधाबाई के आते ही राजपूतों की तरफ से अकबर बेफिक्र हो गया था। वो शख्स अकबर की ज़िंदगी से दूर हो गया, कहते हैं कि मर गया, मगर उसकी आशा पूरी नहीं हुई थी, उसकी आत्मा आसमानों पर नहीं गई थी। वो मुगलिया दौर में हमेशा उनके खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहा। अकबर के साथ कुछ लोग दर पर्दा ऐसे ज़रूर थे जो उसके असरात को कायम नहीं रहने देते थे। फतह वाले फ़कीर के अलावा भी आगरा में दूसरे अकबर की मदद करते थे। पुजारी जी, मैं उसकी ही तलाश में हूँ, मेरी उसकी कोई लड़ाई नहीं है, बस मुलाकात करना है और कुछ ज़रूरी बातें पता करना है। पुजारी मुस्कुराया, फिर बोला, तुम फिर गड़बड़ करेगा, हमको पता है कि तुमको क्या काम है, पर हम तुमको बता रहा है। उसका नाम जो हमको पता चला है वो गौरीनाथ है। हमको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने गौरीनाथ को देखा हो या उसके किसी बड़े ने देखा हो, सिर्फ नाम सबने सुना है और सबको पता है कि वो सिर्फ कौम मुसलमान के खिलाफ था, या है पता नहीं। बूढ़े पुजारी ने बताया। रोलका ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर जमाने में अपना नाम बदलता रहा हो और काम वही करता रहा हो? पुजारी बोला, तुम अपनी तलाश में आगे बढ़ो तो तुमको खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि वो हर जमाने में अपना काम करता रहा है। मुगलिया दौर के दौरान तुम खुद गौर करो, उसके वजूद के निशानात नजर आते हैं। रोलका बोला, पुजारी जी, मैंने आपके बारे में जो अंदाजे लगाए थे आप उसके बरक्स हो, आपने हर वो बात बता दी जो आपको पता थी। मैंने तेरे बारे में जो अंदाजे लगाए उनकी वजह से मुझे सब कुछ बताना ही था। पुजारी बोला, इंसानी जिंदगी अंदाजों पर ही चलती है, जो जितना दुरुस्त अंदाजे करता है वो उतना ही कामयाब है। दूसरों पर भरोसा करके अंदाजे कायम करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। रोलका ने जवाब दिया। पुजारी बोला, मैं तेरी और क्या सेवा करूं? तू इस जगह का पानी भी नहीं पिएगा। आपने मेरी सेवा कर दी है। दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, कोई जुबान से सेवा करते हैं, कुछ हाथ पैर से करते हैं, कुछ सिर्फ खाने पिलाने को सेवा कहते हैं और कुछ किसी को सिर्फ रास्ता बताकर सेवा कर लेते हैं। ये दुनिया है, हर आदमी की अपनी सोच है, अपना अंदाज है। मैं तुमको याद रखूंगा। और रोलका मंदिर से बाहर आ गया। ढलवान उतरकर फिर दरिया के किनारे आ खड़ा हुआ। उसकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ, मगर बात आगे नहीं बढ़ी। अब गौरीनाथ आगे था,
और प्रभु दयाल पंडित दूर चला गया था। रोलुका कलकत्ता वापस आ गया और सोनागाछी के मंदिर के मोटे पुजारी की रोलुका को देखकर जान निकल गई, मगर कह कुछ नहीं सकता था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोला, पिधारो महाराज, खूब आए। रोलुका मुस्कुराकर बोला, खुशी अंदर नहीं लगती, सिर्फ चेहरे तक है। नहीं महाराज, मैं खुश हूँ। पुजारी बोला, तेरी देवी तो नाराज नहीं होगी, ये सोचकर बोल। रोलुका ने कहा, देवी खुश है, नाराज होती तो पहले ही होती। पुजारी ने कहा, रोलुका का ज्यादा दिन अब शहर में काम करने का प्रोग्राम ना था। बंगाल बहुत बड़ा है, आगे बढ़ने का प्रोग्राम था। ढाका और चटागांग, नवाखाली, चंद्रगोना और अंदरूनी इलाके, उन जगहों पर भी भांत भांत के लोग हैं। एक से बढ़कर एक गुरु पड़ा है। यहाँ की सरजमीन पर भी जादू टूने का बड़ा जोर है। यहाँ के जंगलात में ऐसे लोग हैं जो साल से वहाँ पर हैं और बड़े बड़े जाप कर रहे हैं। यहाँ की अलग ही सकाफत है, अलग जुबान है और अलग ही सूझबूझ है। मगर आम आदमी मेहनत कश है और मेहनत से रोजी कमाता है। उसकी जिंदगी और पूरे हिंदुस्तान की जिंदगी में सिर्फ जुबान और लिबास का जरा फर्क है। रोलुका ज्यादा दिन मंदिर में ना रहा और सुंदरबन की तरफ रवाना हुआ। वो हर गांव में 1-2 दिन रुकता और आगे बढ़ जाता। उसका रूप एक साधु का था। हिंदू उसकी खिदमत करते, मगर वो उनके खाने नहीं खाता था। आखिर वह सुंदरबन के सिरे के गांव में पहुंचा। उसका तरीकाकार ये था कि गांव के सबसे बड़े गांव के हालात, कोई ऐसी बात पूछता जो उसके ख्याल में अनोखी होती। सुंदरबन के बहुत करीब ये गांव था और उसका नाम रोनी था। आबादी बड़ी ना थी, मगर फिर भी 1000-1200 नफूस तो थे। उन सबकी रोजी गांव के चारों तरफ पानी की झीलें थी। ये लोग उनमें शिकार करते और चावल काश्त किया करते थे। औरतें दिन भर खेतों में काम करती थी। उनके बच्चे भी उनके साथ काम करते थे और मर्द मछली का शिकार करते थे। उनका इसके बगैर गुजारा न था। आबादी में कसरत हिंदुओं की थी और एक मंदिर भी बना हुआ था, मगर कुछ मुसलमान और बुद्धिस्ट भी आबाद थे, मगर उनका तर्ज जिंदगी अलग ना था। यूं तो यहाँ और जानवरों का शिकार भी था, अंडे और मुर्गी थी, मगर ये लोग शौक से सिर्फ मछली ही खाते थे। रोलुका की रोनी गांव में सबसे पहले मुलाकात एक मछेरे से हुई तो रोलुका ने पूछा, ये कौन सा गांव है? मछेरा बोला, ये रोनी है, उधर आगे जंगल है, पानी है, उधर ना जाना, बड़ा बड़ा जानवर है। रोलुका बोला, मुझे उधर ही जाना है। मछेरा बोला, उधर खतरनाक जानवर है, उधर नहीं जाना, तुम इधर रहो साधु, उधर अच्छा नहीं है। रोलुका ने पूछा, तुम्हारा कोई बड़ा मुखिया है? मेरी मुलाकात उससे कराओ। बड़ा है, तुम हमारे साथ आओ, तुमको हम भात खिलाएगा। मछेरा बोला, तुम्हारा नाम क्या है? रोलुका ने कहा, मेरा नाम इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। 2 घर इधर मुसलमान का है, बाकी सब हिंदू है। मैं तेरे घर दावत खाऊंगा। रोलुका ने जवाब दिया, आओ मेरे साथ। सलाम उसको लेकर गांव में आ गया और फिर सीधा अपने घर आया। उसका घर घास फूस का झोंपड़ा था। उसके 2 तरफ पानी था और एक तरफ खुला मैदान था। उस मैदान में 2-3 बकरियां खड़ी जुगाली कर रही थी। सलाम ने अपनी बीवी को आवाज दी, सकीना। वह बंगला में बोला, देख एक मेहमान आया है। सकीना जल्दी से बाहर आ गई और हाथ उठाकर उसने रोलुका को सलाम किया। सलाम बोला, ये मेरी बीवी है, ये भी मुसलमान है, इसके हाथ का साधु महाराज आप खाएंगे? रोलुका मुस्कुराकर बोला, इसके हाथ ही का तो खाएंगे, बाकी पूरे गांव की औरतों के हाथ का नहीं खाएंगे। सकीना ये सुनकर खुश हो गई। वो एक तंदुरुस्त जवान औरत थी और उसने बहुत दिन के बाद कोई बाहर का आदमी देखा था, और वो भी एक साधु और मुसलमान के घर। ये बात जरा हैरत की थी, मगर उसने कोई सवाल न किया। सोचा साधु संत है और अच्छे विचार रखता है, धर्म के भेदभाव से ऊपर है। उसके दिल में साधु की इज्जत बढ़ गई। सलाम ने एक खाट झोंपड़े में डाल दी और दरी नुमा कोई बिछौना डाल दिया और तकिया रख दिया और बोला, महाराज आराम करो, अभी खाने का बंदोबस्त करता हूँ। रोलुका चारपाई पर लेट गया। उसने सोचा, गांव कोई भी हो, वहाँ का इंसान पुरखुलूस है, इंसान की कदर करने वाला है और मेहमान नवाजी करने वाला है। उसने गांव पर जहनी तौर पर नजर डाली। कोई खास बात ना थी, निहायत सादा लोग थे, उनमें कोई रियाकारी मक्कारी ना थी, साफ सुथरी जगह थी। रात हो गई और सलाम ने उसको बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया और कहा, आप आराम करो, सवेरे मुखिया के पास चलेंगे। जरा जल्दी जाना होगा, इसलिए कि वो नाव लेकर निकल गया तो शाम को ही आएगा। रोलुका के दोनों कारिंदे होशियार थे। रोलुका गहरी नींद सो गया और सवेरे सलाम की आवाज़ पर उठ गया। सलाम ने कहा, आओ साधु महाराज, मुखिया अपनी नाव के पास होगा। दोनों रवाना हुए और दरिया के किनारे पहुंच गए। एक आदमी नाव में कुछ कर रहा था। सलाम को देखकर बोला, अरे सवेरे सवेरे क्या काम है सलाम? सलाम ने जवाब दिया, मुखिया जी मेरा काम नहीं है, ये साधु महाराज रात को आए थे, मेरे पास ही सोए थे, इनको तुमसे मिलना है। मुखिया नाव से बाहर आ गया और हाथ जोड़कर बोला, कहो महाराज क्या काम है? रोलुका ने कहा, काम तो कुछ नहीं है, कुछ बात करना थी, मगर वो इतनी जल्दी क्या होगी?
शाम को तुम फारिग होकर सलाम के घर आ जाओ, बैठकर बात करेंगे। मुखिया बोला, ये तो और बढ़िया बात है, मैं आ जाऊंगा। और फिर सलाम को बोला, महाराज की अच्छी खिदमत करना। सलाम बोला, तुम फिक्र ना करो, ये तो मेरे मेहमान हैं, क्यों ना करूंगा। दोनों फिर वापस घर आ गए। घर आकर सलाम ने कहा, महाराज इजाज़त हो तो 2-4 जाल फेंकाऊं, खाने भर का राशन हो जाएगा, सकीना आपके भोजन का इंतजाम कर देगी। रोलका ने कहा, मेरी वजह से तुम अपने किसी काम का हरज मत करो, अल्लाह बरकत देगा। सलाम जाल कंधे पर डालकर चला गया और रोलका फिर ख्यालात के समंदर में गर्क हो गया। सकीना कब आई और गरम गरम भात मछली रख गई, पता ना चला। इस आवाज़ पर रोलका ने देखा कि खाना उसके करीब रखा है। उसने सकीना को शाबाशी दी और खाने लगा। गरीब के घर का खाना, उसमें मोहब्बत की शिद्दत बहुत नुमायां थी। रोलका को खाना अच्छा लगा। शाम होते ही मुखिया और उसके 2-3 आदमी आ गए। सलाम ने ज़मीन पर चटाइयाँ डालकर उनको बैठने का बंदोबस्त कर दिया। रोलका के बैठते ही सब उसके करीब करीब बैठ गए। मुखिया ने बात शुरू की, महाराज बहुत साल के बाद कोई साधु संत इस गांव में आया है, यहाँ आने का रास्ता नहीं है, शायद इसका कारण ये है। रोलका ने कहा, कोई कारण आने वाले के लिए रुकावट नहीं बनता, बात है ज़रूरत की। मेरी ज़रूरत थी तो मैं आ गया हूँ, और जब ज़रूरत पूरी हो जाए चला जाऊँगा। मुखिया बोला, महाराज आपके आने का कारण क्या है? रोलका बोला, बता दूंगा, इतनी जल्दी क्या है, तुम अपनी सुनाओ। ये गांव बड़ा दूर है, ऐसे गांव में जो जंगल के करीब होते हैं कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, और ये गांव तो पानी में घिरा सा है, आसपास दलदल और जानवर भी बहुत हैं, ऐसी जगह तो कोई ना कोई वारदात हो ही जाती है। मुखिया बोला, महाराज हम तो बहुत आदी हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मगर हमारे नौकर इनकी परवाह नहीं करते। हाँ, कभी कोई जादूगर इधर आ निकलता है तो उससे ज़रूर होशियारी करनी पड़ती है। जंगल से आता है जादूगर या पानी से? रोलका ने पूछा। उसका क्या है, कहीं से भी आ सकता है, मुखिया ने जवाब दिया। आखिरी दफ़ा कब आया था? रोलका ने पूछा। महाराज बड़ी हैरत और ना समझ में आने वाली बात है, आज से 15-20 साल पहले बात हो गई थी, जादूगर कोई नहीं आया था, पर बात बड़ी हैरत की थी। मुखिया ने कहा, बताओ क्या बात हो गई थी? रोलका ने पूछा। गोगी मल का छोरा मर गया, जवान लड़का था, गांव में रहता भी ना था, साल के साल कलकत्ते से आता था और जो कमाता था बाप को दे जाता था और फिर चला जाता था। उस छोरे का नाम धूनी प्रसाद था, बड़ा कड़ियल जवान था, सांप के कांटे से मर गया। लो जी, पूरे रोनी गांव को इसका सदमा हुआ, क्योंकि वो बड़ा मिलनसार और सबकी इज्जत करता था। मेरी उम्र का था, इसलिए मेरी उससे दोस्ती थी, मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता था। सारा गांव जमा हो गया और उसकी क्रियाक्रम का बंदोबस्त होने लगा। सब तैयारियां हो गईं, लकड़ी, घी और सब कुछ आ गया। मरने के 8 घंटे बाद मरा हुआ धोनी प्रसाद उठकर बैठ गया और उसने सब पर नज़र डाली। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा कुछ भारी हो गया था और वह जंगल की तरफ चला गया। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि उसको रोकता। सब हैरान खड़े रह गए। ये बात दूर फैल गई, मगर इसके बाद वो किसी गांव में नहीं आया और ये फिर पलटकर गांव नहीं आया। मगर इससे भी ज़्यादा हैरत की बात उसके जाने के कई साल बाद सुनने में आई। उसको चटागांग की पहाड़ियों में एक गांव में आदमी ने देखा। वो आदमी गांव का था और किसी काम से वो वहां चला गया था। उसने बहुत करीब से उसको देखा और पहचान गया था। उससे गलती ये हो गई कि वो धोनी कहकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर धोनी ने उससे बात न की और तेजी से चला गया। आदमी गांव आया और उसने सबको बताया कि धोनी को चटागांग में उसने देखा है। अगर वो ना बताता तो अच्छा था। उसी रात उस पर दौरा पड़ा। वो कपड़े फाड़ता जंगल की तरफ भाग गया और फिर कभी नजर ना आया। अब तो लोग धोनी को भूल गए हैं। अगर कोई देख पाता भी होगा तो भी कुछ बताता नहीं है। धोनी शहर में रहता होगा, उसने फोटो बनाया होगा। रोलका ने पूछा। गोमिल के पास उसका फोटो है, गोमिल उसको देखकर आज भी रोता रहता है। मुखिया बोला। रोलका ने कहा, वो फोटो मुझे दिखाओ, मैं तो नगर नगर फिरता हूँ, शायद कहीं नजर आ जाए तो पकड़ के गाँव ले आऊँगा। ये कौन सी बड़ी बात है, गोमिल को बुलवाए लेता हूँ, वो फोटो भी ले आएगा। कुछ ही देर में गोमिल फोटो लेकर आ गया। रोलका ने फोटो को देखा। ये एक जवान लड़के का फोटो था। बाल अंग्रेजी तर्ज के कटे हुए थे और कमीज पहनी थी। रोलका गौर से देख रहा था, फिर बोला, इसके कान नजर नहीं आ रहे थे? गोमिल ने जवाब दिया, हाँ जी, इसके कान मुड़े हुए थे, ये पैदाइशी थे, मगर सुनता तो था। यही एक निशानी ऐसी थी जो इसको शनाख्त कराती थी। रोलका ने फोटो वापस कर दिया और बोला, अगर ये सांप के कांटे से मरा नहीं था, सिर्फ सख्ते के आलम में था, फिर इसका सख्ता खत्म हुआ और ये होश में आ गया था, तो इसने तुम सबसे बात क्यों ना की, पहचाना क्यों नहीं और जंगल की तरफ क्यों चला गया? और अगर सांप के जहर से मर गया था तो फिर उठ खड़ा कैसे हुआ? ये कुछ और ही चक्कर है। इसके शरीर में कोई भटकती आत्मा आ गई थी और वो धोनी था ही नहीं।
मुखिया और गोमल ने गर्दन हिलाकर इकरार किया कि ऐसा ही होगा। फिर मुखिया बोला, मैंने सुना है ऐसा होता है, शरीर किसी का और आत्मा कोई और। वो आत्मा जब तक उसके अंदर रहती है शरीर जिंदा रहता है, और जब वो आत्मा निकल जाती है शरीर बड़ी जल्दी गल सड़ जाता है। रोलका बोला, तुमने दुरुस्त सुना है, ऐसा होता है, मगर हर आत्मा किसी के बदन पर कब्जा नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो आए दिन ऐसा ही होता रहता। जो आत्माएं शक्ति रखती हैं वो ही ऐसा करती हैं। वो उस शरीर को अपनी ज़रूरत तक इस्तेमाल करती हैं और फिर उसको अपनी मर्जी से छोड़ भी देती हैं। ये आत्माएं उन लोगों की होती हैं जो बहुत बड़े जादूगर होते हैं, शरीर और आत्मा को अलग अलग करने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। मुखिया बोला, इस तरह तो ये जादूगर उस शरीर से कुछ भी करा सकते हैं। हाँ, कराते हैं। सारे जुराइम और बुरे काम उस आदमी के खाते में जाते हैं और असल मुजरिम की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। काम पूरा होने के बाद वो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और शरीर फिर बेजान हो जाता है। मुखिया हैरत से बोला, ये तो बहुत खतरनाक काम है। इसका मतलब हुआ कि जब धोनी को सांप ने काटा था वो शरीर आत्मा गांव में थी और उसने मौका देखकर धोनी पर कब्जा कर लिया। मगर इतनी देर में क्यों कब्जा किया? इसकी वजह यह हो सकती है कि सांप बहुत किस्म के हैं। किसी का जहर इंसान को चंद मिनट में मार देता है, उसका दिल और दिमाग फौरन मफलूज होकर बेजान हो जाते हैं, और किसी सांप का जहर आहिस्ता आहिस्ता असर करता है। अगर उनका इलाज बर वक्त हो जाए तो वो बच भी जाते हैं, और अगर इलाज ना हो तो मर जाते हैं। धोनी को किसी ऐसे सांप ने काटा हो जिसका जहर 8-10 घंटे में आदमी को मारता हो। जब धोनी की आत्मा जिस्म में थी उस जादूगर ने उसके निकलने का इंतजार किया, और धोनी की आत्मा जिस्म के नाकारा होने के बाद निकल गई तो उस शैतान की आत्मा धोनी के जिस्म में दाखिल हो गई। रोलका बोला। मुखिया डरकर बोला, ये तो बहुत खतरे की बात है कि वो राक्षस आत्मा या जादूगर हमारा गांव देख गया है। ये गांव तो पहले ही इतनी दूर है कि कोई इमदाद नहीं आती। रोलका ने कहा, तुम ना घबराओ, धोनी तो मर गया है, उसके आने का तो सवाल ही नहीं रहा उसका शरीर तो वो ना इस गांव का नाम जानता है ना पहचानता है, और रही बात उसके अंदर की आत्मा की तो किसी को नहीं जानती। मेरे ख्याल में उसके यहाँ पर वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। रोलका कलकत्ता वापस आ गया और फिर उसी सोनागाछी के काली के मंदिर में उसने डेरा डाल दिया। अगर धोनी का शरीर इस शहर में है तो जरूर मिल जाएगा। उसके कारिंदे भी अपने काम में लगे हुए थे। रोलका हर जगह उसको तलाश कर रहा था जहां पर उसके होने का जरा भी इम्कान हो सकता था, मगर ऐसा लगता था कि दुश्मन भी उसके वजूद से वाकिफ था और उसने भी अपने कुछ पोशीदा रहने का बंदोबस्त किया हुआ है। कई दफा कुछ इशारात रोलका को उसके कारिंदों ने उसकी मौजूदगी के दिए, मगर लम्हों में वो इशारात खत्म हो गए। रोलका ने इससे अंदाज़ा ज़रूर किया कि धोनी का शरीर इस शहर में है तो, मगर उसके गिर्द कोई हिफाजती दीवार भी है। ऐसा लगता था कि दुश्मन बाखबर था और उसकी नज़रों से दूर था। रोलका ने अपनी सरगर्मियां तेज़ कर दी और उस दीवार के पार जाने का आजमूदा और बहुत कदीम तरीका अपनाया और कारिंदों को हर जगह पर होशियार कर दिया। और एक मुकाम पर धोनी का शरीर उसकी नज़रों के सामने आ गया। उसके कानों ने उसको शनाख्त करवा दिया, मगर रोलका की कार्रवाई से पहले ही वो अचानक ज़मीन पर गिर पड़ा और भरे बाजार में बेजान हो गया। रोलका दूर खड़ा इस मंजर को देखता रहा। फिर लोगों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि धोनी का तंदुरुस्त बदन चंद मिनट में गलना शुरू हो गया और उसमें से सख्त बदबू उड़ने लगी। लोग हैरान रह गए, इतनी जल्दी किसी के जिस्म की ये हालत किसी ने कब देखी थी। बदबू इस कदर थी कि पूरा बाजार ताफुन से भर गया। दुकानें बंद हो गईं, पूरा बाजार लोगों से खाली हो गया। ये बात सिर्फ रोलका जानता था कि ऐसा क्यों हुआ। धोनी का शरीर रूह की तवानाई से हरकत कर रहा था। रूह निकल गई तो उसका बदन मिट्टी होना जरूरी था। रोलका को हैरत इस बात पर थी कि दुश्मन कितनी आसानी से शरीर छोड़कर भाग गया और किसी कारिंदे को वो नजर न आया। रोलका के लिए ये एक हैरत अंगेज केस था। उसके अंदाजे दुरुस्त साबित हो रहे थे कि इस दफा दुश्मन बहुत होशियार और चौकन्ना है। रोलका अब तक पोशीदा था, मगर इसके बावजूद दुश्मन ने उसकी मौजूदगी को पूरी तरह महसूस कर लिया था और अपने हिफाजती इंतजामात पूरे किए थे। कोई नहीं बता सकता कि वो आत्मा जो कि धोनी के शरीर को छोड़ गई है कहाँ पर है। अब उसको तलाश करने के लिए रोलका को कुछ और इंतजामात करना थे, इसलिए उसने अपने कारिंदों को जमा किया और वापस काली के मंदिर में आ गया और सुकून से अपनी कोठरी में लेट गया। मौजूदा हालात पर गौर करने लगा और उसने दिल्ली में हकीम वकार से रब्ता किया। हकीम साहब घर पर थे और अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रोलका ने सलाम किया और कहा, हकीम साहब आप खैरियत से हैं? हकीम वकार चौंक कर बोले, तुम खैरियत से हो? सुनाओ क्या हाल है? हकीम साहब आपके एक ऐसे दुश्मन से वास्ता है जो सब आगे की सोचता है। मैं उसके करीब कई दफ़ा हुआ, मगर वो हर बार मेरे हाथ नहीं आया।
उसके पास जिस्म बदलने की ताकत है। वो ज़रूरत के मुताबिक किसी भी जिस्म पर कब्जा कर लेता है, मगर मुर्दा जिस्म पर ही कब्जा कर सकता है, क्योंकि जो आखिरी जिस्म छोड़ा है उस पर उसने उस वक्त कब्जा किया था जब आदमी मर गया था और उसकी रूह जिस्म छोड़कर चली गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस्म के अंदर की रूह की मौजूदगी में उसके जिस्म पर कब्जा नहीं कर सकता था। जब वो जिस्म उसका पहचाना गया तो वो उसको छोड़ गया। उसकी चालाकी का आलम यह है कि वो किसी किस्म की भीड़ की खिदमत नहीं ले रहा, क्योंकि उसके इस अमल से कोई आम आदमी उसकी मौजूदगी महसूस करे ना करे, एक आमिल ज़रूर महसूस कर सकता है। इस सिलसिले में कुत्ता एक जानवर है, मगर उसकी हिस्स इतनी तेज़ है कि वो फ़ौरन महसूस कर लेता है। आसमानों की तरफ मुंह करके आवाज़ निकालता है और दूर भाग जाता है, मगर मैंने अब तक किसी भी अमल को महसूस नहीं किया। इसका मतलब है कि वो इससे परहेज़ करता है, और परहेज़ इसलिए करता है कि वो खुद भी ये सब जानता है। ये दुश्मन अकबर के ज़माने से मसरूफ़ी अमल है और बड़े काम कर रहा है। इसने मुगलिया सल्तनत के शहजादे को बखेरने, उनमें आपस में इख्तलाफात पैदा करने और महलाती साजिशें कराई हैं। बीरबल ने यह कबूल किया है कि उन सबसे सिर्फ ये बात सामने आती है कि वो मुसलमानों के खिलाफ ही काम करता है। अब मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही। अब वो क्या कर रहा है? वो एक निहायत छुपा हुआ और ख़तरनाक दुश्मन है। बहुत आहिस्ता और गैर महसूस तरीके पर काम करता है। हर दौर में उसके नाम भी अलग अलग रहे हैं, मगर काम सिर्फ एक ही रहा है, वो है मुसलमान दुश्मनी। ये दुश्मनी क्यों है, इसकी बुनियाद क्या है, कुछ पता नहीं है, मगर ये साबित है कि उसकी राह में हर दौर में ऐसे खुदा के बंदे आते रहे हैं जिन्होंने उसको खुलकर काम नहीं करने दिया, बल्कि वो उनके डर से रूपोश हो गया और तवील अरसा रूपोश रहा। हकीम साहब बोले, ये निज़ाम कुदरत है कि हर ज़माने में अल्लाह के सिपाही अपनी ड्यूटी पर अपना काम करते रहते हैं और शैतान को भगाते रहते हैं। अगर ये ना होता तो कितनी दफ़ा शैतान ने दुनिया को तबाही के किनारे पहुंचाया और दुनिया फिर कायम रही और फिर से ज़्यादा तरक्की करती रही। आपने दुरुस्त कहा। अब फिर मैं अंधेरे में हूँ, नए सिरे से तलाश करना होगा, रोलका बोला। और फिर तुम उसको तलाश कर लोगे, इसलिए तुम्हारा कदम नेकी की तरफ है। नेकी की तरफ कदम बढ़ाने वाले की मदद अल्लाह खुद करता है, हकीम साहब ने कहा। रोलका बोला, मैं मायूस नहीं हूँ, मगर हैरान ज़रूर हूँ, क्योंकि ये पहला दुश्मन है जो कि सामने नहीं है, मगर उसके काम सामने है और सैकड़ों साल से खुद को बचाता आ रहा है। जब हर तरफ से घिरा तो गायब, और जब दोबारा वारिद हुआ तो एक नए नाम और नए प्रोग्राम से काम पूरा किया और गायब। इस तरह तो लगता है कि उसका प्रोग्राम बहुत लंबा है, दुनिया को बहुत दिन परेशान करेगा। आप दुआ करें, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और जब तुम मिशन पर होते हो तो मैं खुसूसी दुआ करता हूँ। हकीम साहब हंसकर बोले, और मैं उन दुआओं की वजह से ज़रूर कामयाब हो जाता हूँ। रोलका ने कहा, अपना ख्याल रखना। इस दफ़ा दुश्मन चालाक है और वह वारदात भी निहायत खुफिया तरीके पर कर सकता है। हकीम साहब ने कहा, मैं दुश्मन की नफ्सियात को कुछ कुछ समझ रहा हूँ, उसको अच्छी तरह पढ़कर समझकर कदम उठा रहा हूँ। मैंने खुद भी उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो भी यही कर रहा हो, मेरे बारे में अंदाजे कर रहा हो जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये अंधेरे का तमाशा है, जिसके अंदाजे दुरुस्त होंगे उसका वार कारगर होगा, रोलका ने बताया। हकीम साहब बोले, इंशाअल्लाह तुम कामयाब होगे। अपना ख्याल रखना और मुझे इतला देना। नागपुर बड़ा शहर है। यहाँ पर रोलका का क़याम एक सराय में था और उसका बहरूप एक हिंदू कारोबारी बनिए का था जो नागपुर और रायपुर से माल खरीदने आया था। सराय का मालिक भी एक हिंदू था, उसका नाम बसंत राय था और वो भी बनिया था। रोलका ने खाना सराय में नहीं खाया। बसंत राय रोज़ ही सवेरे आ जाता और रोलका से शिकायत करता, अरे श्रीमान, भोजन भी कर लिया करो, तुमसे कोई ज़्यादा तो नहीं लूँगा। राय अपनों को सभी फ़ायदा देती हैं। रोलका बोला, भैया मैं अपना भोजन ऐसा करूँ हूँ कि मेरी जेब में असर ना पड़े। व्यापार करने आया हूँ, मौज करने नहीं आया। सब खा जाऊँगा तो फ़ायदा क्या होवेगा। बसंत राय बोला, अच्छा तुम कम दे दिया करना, देखूँगा। रोलका ने जवाब दिया, अच्छा तुम ये बताओ, ये शहर में कुछ दिन पहले क्या गड़बड़ हो गई थी, सुना है मैंने। बसंत राय सोचते हुए बोला, गड़बड़? मुझे तो याद नहीं। रोलका ने तो अंधेरे में तीर चलाया था। फिर बोला, अरे तुम तो इस शहर के दाई हो, तुमको ना ही पता है। तुम अस्पताल वालों की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, और क्या बात थी वो? अरे हम क्या बताएं, बड़े बड़े डॉक्टरों की समझ में ना आई। उसने बात दबा दी कि उनकी बदनामी हो रही थी। बसंत राय ने जवाब दिया, अरे पर हुआ क्या था? रोलका ने पूछा। बड़ी अनोखी बात हो गई थी, ना समझ में आने वाली। और तुम जानो, अस्पताल में तो आदमी मरते ही रहते हैं, उनका लाशें मुर्दा खाने में रखी रहती हैं, वारिस आते हैं और ले जाते हैं। तो भैया एक जवान आदमी पता नहीं किस तरह मर गया,
पर सुना है 3 दिन उसकी लाश लेने कोई ना आया। डॉक्टर समझे कि ये लावारिस है और लावारिस लाश के साथ डॉक्टर बुरा सलूक करते हैं, खूब उसकी चीरफाड़ करते हैं, अंदर की जिस चीज़ की उनको ज़रूरत होगी निकाल भी लेते हैं। उस लावारिस लाश के साथ भी यही हुआ। नए और अनाड़ी डॉक्टरों ने अंदर बाहर सब देखकर और ज़रूरी चीज़ों, गुर्दों और ना जाने क्या क्या निकालकर पेट उल्टा सीधा सी दिया और लाश रख दी। लो जी, फिर ये हुआ कि 8 रोज के बाद मरने वाले का बड़ा भाई लाश लेने आ गया। अब लाश की तलाश हुई, मगर जिस खाने में लाश रखी थी वहां पर लाश न थी। अब तो उसके भाई ने अस्पताल सर पर उठा लिया। बड़ी मुश्किल से उसके भाई को यकीन दिलाया कि तेरा भाई मर गया था। उसका पोस्टमार्टम भी किया गया था, चश्मदीद गवाहियां भी उसके सामने पेश की। तब वो जरा ठंडा हुआ, मगर लाश का उसको क्रियाक्रम करना था। अब कैसे करे? सवाल ये था कि किसी को वो लाश दी नहीं गई। मुर्दा खाने में हर वक्त आदमी मौजूद, फिर लाश गई कहाँ? और उस लाश को ले जाकर कोई क्या करेगा? लाश खुद तो जा नहीं सकती। बड़ी मुश्किलों के बाद वो माना और मायूस चला गया। मगर अस्पताल की इंतजामिया ने तहकीकात की तो एक नई बात उनके सामने आई। ये बात और हैरत अंगेज थी। मुर्दा खाने के इंचार्ज ने बताया कि रात में जो शख्स ड्यूटी पर था सवेरे बेहोश पाया गया। उसका बयान था कि उसने देखा कि जिस हॉल में मुर्दा रखने के खाने बने हुए हैं उसमें कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो ये समझा कि शायद नज़र बचाकर कोई बिल्ली घुस गई। वो उस हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक खाना खुला पड़ा है। उस खाने की लाश खड़ी उसको अपनी सुरख आंखों से घूर रही थी। उसने सिर्फ इतना ही देखा और गश खाकर दरवाजे पर ही गिर गया। फिर उसको सवेरे ही होश आया। बाद में पता चला कि ये वही लाश थी जिसका वारिस बाद में आया था और उस लाश के बहुत से अंदरूनी अज़ा उसमें नहीं थे। चौकीदार ने भी गवाही दी कि उसने रात 2 बजे उसको जाते देखा था, मगर डर के मारे वो छुप गया था। किसी को उसने नहीं बताया। उसकी गलती ये थी कि उसने उसको जाते हुए रोका क्यों नहीं। अस्पताल ने बदनामी के डर से इस वाक़े को बहुत छुपाया, मगर फिर भी एक एक बात करके सब पता चल गया। कितनी ताज्जुब की बात है कि लाश खुद चल कर गई, और लाश भी वो जिसका ना दिल था ना गुर्दे, और वो जिंदा थी। सबको पता है कि ज़रूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, पर कोई अपनी ज़ुबान नहीं खोलता। इसके बाद लाश को कहीं नहीं देखा गया। रोलका बोला, ये तो बड़ी हैरत की बात तुमने बताई। अब रोलका के पास एक सिरा आ गया था। उसी रोज़ उस अस्पताल में चला गया और वहाँ के इंचार्ज से मिला। उसने उस गायब होने वाली लाश के बारे में पूछा। डॉक्टर प्रणाम सिंह कानों को हाथ लगाकर बोला, बड़ी मुश्किल से वो लाश हमारे दिमाग से उतरी। अब याद न दिलाओ, बहुत बदनामी हमारी हुई है। लोगों ने ना जाने हमारे बारे में क्या क्या सोचा है। अब बात वही है कि आप आ गए हैं, उसके बारे में कुछ ना बताऊंगा, आप कोई सवाल ना करें। रोलका डॉक्टर के इस रवैया के लिए जहनी तौर से तैयार था, इसलिए बड़े सुकून से बोला, देखिए डॉक्टर, मैं आपकी कैफियत समझ रहा हूँ। आप अचानक एक ऐसी परेशानी की जद में आ गए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना होगा। जहाँ तक मैंने इस वाक़े को सुना है वो बात ही ऐसी है कि इसको इंसानी दिमाग कबूल नहीं करता। मगर डॉक्टर साहब, इस दुनिया में हज़ारहा किस्म के इसरार हैं। कुछ इंसानी समझ में आते हैं और कुछ समझ से बाहर हैं। मेडिकल साइंस की रूह से वो जिस्म ऐसा था कि जो पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था, मगर ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि चलकर भी गया। आपकी साइंस इसकी तौजीह नहीं कर सकती, मगर ऐसा हुआ, ये तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। इसकी गवाही आपके तमाम हवास ने दी है और चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा, मगर मैं अब फिर उस गुजरी बात को याद करना नहीं चाहूँगा। मैं आपको याद नहीं कराता, आप मेरी ज़रा मदद करें। वो ये कि आपने तो उस लाश को देखा होगा। आपने नहीं देखा तो जिस डॉक्टर ने उस लाश को अच्छी तरह देखा हो उससे मेरी मुलाकात करवा दें। मैं उस लाश के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपको मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि उस मुर्दा जिस्म में किसी राक्षस की रूह घुस गई है और वो उस जिस्म के ज़रिए ना जाने क्या क्या करेगा। इंसानियत के नाते मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो कुछ भी उस लाश के बारे में जानते हैं, उसकी कोई निशान, शक्ल सूरत, जिस्म की बनावट और कोई ख़ास बात जिसके ज़रिए उसको शनाख्त किया जा सके। डॉक्टर सिंह ने जवाब दिया, ये बात तो मेरी समझ में आ गई है कि ये मामला कुछ और है, इसलिए इसको अब ना छेड़ें। इससे और ज़्यादा आपके लिए और हमारे लिए उलझनें पैदा होंगी। रोलका ने कहा, आपने इससे आगे नहीं सोचा कि वो मुर्दा जिस्म उस शैतान के कब्ज़े में रहे तो वो उसके ज़रिए इंसानों को कितना नुकसान पहुंचाएगा। उस शैतान का वजूद कितना ख़तरनाक हो सकता है। उसकी राह तो रोकनी होगी। अगर उसको आज़ाद छोड़ा गया तो ना जाने वो क्या करे। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ कि उस डॉक्टर से मिलवा देता हूँ जिसने ऑफिस का पोस्टमार्टम किया था, क्योंकि वो शख्स एक हादसे में ज़ख्मी होकर अस्पताल लाया गया था। उसके सर में चोट थी। तफसीली बात आपको डॉक्टर बरकत बताएंगे, मगर ये खुफिया मुज़ाकरात होंगे। हम दोबारा इस बात को किसी के रूबरू नहीं लाना चाहते।
डॉक्टर बरकत एक जवान आदमी था। डॉक्टर सिंह ने उससे कहा, आप जो कुछ जानते हैं इनको बता दें। डॉक्टर बरकत रोलका की पूरी बात सुनकर बोला, वो जब अस्पताल आया था जिंदा था, मगर ऑपरेशन पर जाने से पहले ही मर गया। पुलिस केस था, मुझे उसके मरने की वजह बतानी थी, इसलिए पोस्टमार्टम करना पड़ा। उसकी मौत दिमागी चोट थी, बाकी तमाम जिस्म को कुछ नहीं हुआ था। वो एक तंदुरुस्त तवाना आदमी था, पूरा बदन ठीक था। 3 दिन तक उसके वारिस ना आए तो नए डॉक्टरों ने उसके बदन पर तजुर्बात तो करना थे। ये कोई नई और अनहोनी बात नहीं, इसलिए कि ये कोर्स का हिस्सा है। लावारिस लाश के एजाक का निकालना भी इसमें शामिल है। तो ऐसा हुआ, आपने उसकी बॉडी में कोई ऐसी निशानी या कोई गैर मामूली बात पाई जिसके ज़रिए उसकी शनाख्त मुमकिन हो? रोलका ने सवाल किया। डॉक्टर बरकत कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, हाँ, एक चीज़ मैंने नोट की थी। उसके बाएं हाथ की पहली उंगली नहीं थी और हाथ इस तरह था कि वो कटी हुई नहीं लगती थी। अगर कटी होती तो साफ पता चलता, मगर जहाँ पर पहली उंगली होती है वहाँ ऐसी जगह भी नहीं थी कि कहा जाए कट गई होगी। गोया ये पैदाइशी बनावट थी। इसके अलावा उसका माथा बहुत कम था और बाल बहुत नीचे तक थे। उससे पेशानी तंग नजर आती थी। चेहरा भारी और हाथ पैर मजबूत थे। इससे जाहिर होता कि वो कभी पहलवानी करता रहा था। दाढ़ी और मूंछें साफ थीं, बाल काले थे, सख्त और मोटे थे। रोलका खड़ा हो गया और बोला, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने इंसानियत की खिदमत की है। अब रोलका के सामने एक नक्शा था। उस नक्शे के मुताबिक उसको तलाश करना थी। ये तो साफ जाहिर था कि नागपुर में उसकी तलाश बेसूद थी। उसको यहाँ से दूर ही होना चाहिए। अब रोलका रेल के जरिए यूपी की तरफ रवाना हुआ। उसकी नज़रें हर आदमी पर थीं और ख़ास तौर से वो हर एक के बाएं हाथ पर ज़रूर नज़र रखता था। दिल्ली में वो गाड़ी से उतरा और हकीम साहब से मुलाकात करके फिर रवाना हुआ। अब उसका सफ़र लॉरी से था। वो दानिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर नज़र रखने की वजह से रुक रुक कर सफ़र कर रहा था और इस तरह लॉरियां बदलते बदलते वो यूपी क्रॉस कर गया। गुजरात के शहर अहमदाबाद के बाद वो सूरत में पहुंच गया। सूरत ज़्यादा बड़ा शहर नहीं, गुजरात के शहर अहमदाबाद जितनी आबादी और कारोबार नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर बड़ी आबादी है। यहाँ पर गुजराती ज़ुबान बोली जाती है। उनकी सकाफ़त और कल्चर पूरे हिंदुस्तान से अलग है। औरतों का लिबास साड़ी या बहुत घेर की कमीज़ और ओढ़नी पजामा है। यहाँ पर ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। यहाँ के लोग बम्बई में ज़्यादातर कारोबार करते हैं, मगर औरतें उनके साथ नहीं जाती। उनका रहन सहन बहुत सादा है और ये लोग अमन पसंद हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं। रोलका का क़याम यहाँ पर भी एक सराय में था और उसका रूप यूपी के एक जुए के व्यापारी का था, क्योंकि ये सराय भी एक हिंदू की थी और उसमें खाने भी हिंदुआना थे। पापड़ा, अचार, दाल, सब्जी। रोलका ने पहले रोज़ ही कह दिया था कि वो खाना नहीं खाएगा। मालिक बोला, अरे अपुन ऐसा क्यों करेगा, हम तुमको फर्स्ट क्लास खाना देंगे। रोलका बोला, मैं परहेजी खाना खाता हूँ और बहुत चीज़ों से मेरा परहेज़ है, इसलिए फ्रूट, दूध, अंडा खाकर गुजारा करता हूँ। मालिक बोला, कोई फिक्र नहीं, हम तुमको दही देगा, पर अपनी खिदमत का चांस तो दो ना बाबा। रोलका ने मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है। रोलका को उसकी पसंद की चीज़ें मिलने लगी। सवेरे सवेरे चाय और गर्म बिस्किट मालिक खुद लेकर आता था। बोला, अभी साहब ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं? रोलका बोला, तुम इतना शरीफ आदमी है तो मसला क्यों होगा? अरे हम कहाँ शरीफ है, तुम लोग का खिदमत करते हैं तो तुम लोग वापिस भी आते हैं, ये धंधे का बात है। अभी तुम बोलो, तुम्हारे माल का सौदा हुआ कि नहीं? कोई फिक्र नहीं, नहीं हुआ तो अहमदाबाद में तो ज़रूर हो जाएगा। मालिक ने कहा, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, उधर बड़ा बड़ा व्यापारी है, मैं तो एक आदमी की खोज में इधर आया था। रोलका ने पत्ता फेंका, हमको बताओ, पता होगा तो ज़रूर बताएगा। मालिक बोला, नाम तो मैं भूल गया हूँ, पर उसकी निशानी बताता हूँ। उसके बाएं हाथ में 4 उंगलियां हैं, सर पर बहुत घने बाल हैं, माथा छोटा है, चेहरा बड़ा है और बदन मजबूत है, जैसा कोई पहलवान का होता है। उसने माल लिया था, पता जो दिया था वो सूरत का था, मगर इधर तो वो जगह ही नहीं। माल साथ बुक करा कर लाया था, रोकड़ा भी डूब गया। सराय का मालिक बोला, ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ घोटाला है, पर हमको लगता है कि हमने उस आदमी को देखा है, पर किधर देखा है याद नहीं आता। बहुत दिन हुआ, हम अपना ससुराल चुकानी गांव गया था, शायद उधर देखा था। अच्छा, हम याद करते हैं, मेरे साथ मेरी बीवी थी, हमने देखा हो तो शायद उसने भी ज़रूर देखा हो, हम उससे बात करके तुमको रिपोर्ट देते हैं। रोलका बोला, तुम्हारा बड़ा मेहरबानी होगा, हमारा रोकड़ा मिल गया तो तुमको भी खुश करेगा। सराय का मालिक बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बात करते हैं, शाम को बताएगा। रोलका हस्बे आदत बाजार में निकल आया और दिन भर फिरता रहा। शाम को सराय का मालिक खाना लेकर आ गया और बोला, तुम्हारा काम कुछ हुआ है? ज़्यादा बीवी को भी याद नहीं है। रोलका बोला, जितना याद है वही बताओ।
मैंने बीवी को पूछा। वो बोली, बड़ा खतरनाक सा आदमी था, सब लोग अड्डे पर रोटी खाता था और वो खाली बैठा था। तुमने उसको खाने को बोला तो वो तुमको कैसा देखता था? उसकी आंखें कितनी लाल थी, वो तो एक भालू के माफिक लगता था और हाथ भी बड़ा बड़ा, और एक हाथ तो मेंढक के हाथ के माफिक लगता था। सब लोग बस में आ गया, वो उधर अड्डे पर ही बैठा रह गया। मेरे को तो उससे बहुत डर लगता था। रोलका बोला, वो किस अड्डे पर तुमको मिला था? इधर से चिकानी गांव 30 मील दूर है। चिकानी से पहले यहाँ से बसें चलती हैं, पर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम तरखा भगत है। अड्डे पर थोड़ी बहुत रौनक है। गांव तो ज्यादा बड़ा नहीं है, सब किसान और खेत खलियान करने वाले रहते हैं, बहुत सीधे लोग हैं। पर हम तुमको एक बात बोलते हैं कि आदमी खतरनाक लगता है, छोड़ो रोकड़ा को। सराय के मालिक ने राय दी। रोलका बोला, मैं कोई उससे झगड़ा नहीं करूंगा, देगा तो ले लूंगा, मना करेगा तो वापस आ जाऊंगा। सराय का मालिक बोला, ये बराबर ठीक है, अपना ख्याल रखना। कब जाएंगे? लारी मिल जाए तो आज ही चला जाता हूँ। अभी रात को उधर लारी नहीं जाता, और अगर जाता भी तो भी ठीक नहीं। सवेरे पहली लारी सवेरे 8 बजे जाता है, वो तुमको सीधा गांव मरगाली भगत 12 बजे पहुंचा देगा। इतनी देर में क्यों? रोलका ने पूछा। एक तो रास्ता खराब है, दूसरा वो सवारी छोड़ता चढ़ाता चलता है, इस वास्ते टाइम ज्यादा लगता है। काम हो जावे तो शाम 6 बजे तुमको वापस लारी मिलेगा। उधर रात मत रुकना, ठहरने की कोई जगह नहीं है। रात को अड्डा वीरान हो जाता है और गांव वाले गांव में होते हैं, और उधर कुत्ते भी बहुत हैं। तुम रात को आ जाना, हम तुम्हारा भोजन तैयार रखेगा, फिक्र नहीं करना। सराय के मालिक की बात मुनासिब थी। रोलका ने मान ली और सवेरे लॉरी के जरिए मरखानी भगत रवाना हुआ और 12 बजे अड्डे पर उतर गया। उसके कारिंदे उसे बहुत दूर दूर थे। वो एक आम आदमी था। इस हालत में कोई जादूगर वगैरह अगर उसकी तलाशी लेता तो वह खाली डब्बा ही समझता। ये खतरा उसने इसलिए लिया कि वो खुद को कतई आश्कार करना नहीं चाहता था। दुश्मन उसकी भू पर चल रहा था, उसने अपनी भू को छुपाया था। बेशक ये खतरनाक खेल था, मगर खतरों से रोलका कब डरता था? इसके अलावा उसका यकीन खुदा की जात पर बहुत ज्यादा था। अड्डे पर ज्यादा भीड़ न थी, चंद दुकानें थी जिन पर देहातियों की जरूरत की चीजें बिक रही थी। रोलका सफेद धोती और धारीदार कपड़े का सादा कुर्ता पहने था और गुजरात के किसी शहर का आदमी लगता था। एक चबूतरे पर एक आदमी बैठा था, एक केतली और चंद टूटे फूटे कप उसके सामने रखे थे। रोलका उसके पास गया और बोला, क्या चाय बनाते हो? उस आदमी के पास शायद आज कोई ग्राहक नहीं आया था, इसलिए उसका मूड खराब था। नहीं, चाय क्यों बनाएं? इधर चाय का कदरदान कौन है? हम तो इधर मौज मेला करने को बैठे हैं। रोलका समझ गया कि आदमी जला बैठा है, इसलिए सुकून से बोला, कोई फिक्र नहीं, तुम मौज करो और ये रखो तुम्हारा आज का खर्च। कुछ मेरा काम करोगे? 2 रुपए चाय वाले की हथेली पर आए तो उसका मूड बदल गया। बोला, अरे अभी तुम अपन को हुक्म करो, क्या करना है? रोलका मुस्कुराकर बोला, करना कुछ नहीं है, जो पूछता हूँ तुम उसका जवाब दो, मगर बात झूठ ना बोलना, जो पता हो वही बताना। चाय वाला बोला, बराबर बताएगा। कुछ दिन पहले इधर एक आदमी आया था, उसका नाम तो पता नहीं, पर निशान बताता हूँ। उसके उल्टे हाथ में 4 उंगली था, कटा हुआ नहीं, पैदाइशी। चेहरा बड़ा था, आंखें लाल थी, सर पर बहुत बाल था और माथा छोटा था। वो एक खतरनाक आदमी लगता था, तुमने जरूर देखा होगा। चाय वाला बोला, देखा था, बराबर खूब देखा था। वो गूंगा था, बोलता नहीं था, बहुत दिन इधर रहा था, रात को भी इधर अड्डे पर रहता था। खास बात यह था कि वो खाता कुछ ना था, कोई उसके करीब नहीं जाता था, सब दूर रहते थे, डरते थे। एक किसान ने बताया कि उसको उसने खेत में देखा था और वो एक कुत्ते को खा रहा था। उसने ये बात सुबह को बता दी और वो किसान 3 रोज के बाद शाम के कांटे से मर गया और वो आदमी चला गया। ये पता नहीं कि किधर गया है। अब वो वाकई वहाँ नहीं था। रोलका आगे बढ़ा। अब वो किसी लॉरी से नहीं जा रहा था। आगे चिकानी गांव था। ये एक बड़ा गांव था। यहाँ आने में रोलका को ज्यादा वक्त नहीं लगा। चिकानी का बस अड्डा बड़ा था और रौनक भी ज्यादा थी। एक होटल भी बना था और दूसरी दुकानें भी खुली थी। रोलका होटल की बेंच पर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। चंद मिनट के बाद उसके सामने चाय का गिलास रखा था। रोलका ने जो चाय लाया था उसके हाथ पर 1 रुपया रख दिया। वो आदमी बोला, कोई बात नहीं, बाद में दे देना। रोलका बोला, ये चाय का पैसा नहीं है, तुमसे कुछ काम है, बैठो मेरे पास। वो आदमी बोला, तुम्हारा काम हम जरूर करेंगे, पर इस टाइम बांखड़े पर नहीं बैठ सकता, धंधे का टाइम है, तुम थोड़ा इधर ठहरो, हम आपके पास थोड़ी देर में आता हूँ। और रुपया जेब में डाल लिया। रोलका बेंच पर बैठकर चाय के मजे लेता रहा और इर्द गिर्द भी देखता रहा। 1 घंटे के बाद चाय वाला हाथ धोकर आ गया और बोला, अजी माल खत्म हो गया, अब बोलो क्या करना है। रोलका ने कहा, करना कुछ नहीं है, तुम ये बताओ, अड्डे पर जो आता है तुम तो उसको देखता है, तुमने कोई ऐसा आदमी देखा है?
जिसके उल्टे हाथ में 4 उंगलियां थीं। वो पहलवान की तरह तगड़ा था। उसके सर पर बहुत बाल थे और माथा बहुत कम था। आंखें सुर्ख थीं और शक्ल डरावनी थी। वो बोलता नहीं था, शायद गूंगा था। होटल वाले ने बड़े गौर से रोलुका की बात सुनी और बोला, हाँ साहब, मैंने देखा था। मैं उसको देखकर डर भी गया था। उसको देखकर कुत्ते भाग गए थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने बहुत खतरनाक दरिंदा देख लिया है। मैं तो जल्दी दुकान बंद करके चला गया था। कहते हैं रात को कोई इस बाजार में नहीं रुका था। हालांकि ऐसा नहीं होता, कुछ लोग तो जरूर होते हैं, मगर उसकी हैबत ऐसी थी कि सब भाग गए। सवेरे वो नहीं था, शायद चला गया था। मैंने तो साहब उसकी सिर्फ एक झलक देखी थी, मगर डर अब तक लग रहा है। ऐसा लगता था जैसे कोई मुर्दा मेरे सामने आ गया हो। रोलुका ने पूछा, अब तुमको अंदाजा है कि वो किधर गया होगा? नहीं, मैं इसके आगे कुछ नहीं जानता। आखिर वो कौन था? होटल वाला बोला, तुम उसके बारे में ना जानो तो ज्यादा बेहतर है। तुम ये बताओ आगे कौन सी जगह है? होटल वाला बोला, आगे 5 मील पर, इस रोड पर, मगर लंबे रोड नहीं, जरा अंदर जाकर एक कस्बा है, बड़ी आबादी है। उसका नाम बूढ़ा मंदिर है। उसका नाम ये इसलिए है कि वहाँ पर हजारों साल पुराना एक मंदिर हुआ करता था। अब वो तो नहीं रहा, मगर एक तालाब और मंदिर के खंडरात मौजूद हैं। मगर ये मंदिर और तालाब आबादी से दूर हैं। वहाँ पर बहुत कम आबादी है। सिर्फ वही लोग रहते हैं जो वहाँ पर रहने पर मजबूर हैं। उस तालाब के चारों तरफ खेत हैं, मगर उनके गांव दूर हैं। कस्बे के लोग तो कम ही तालाब की तरफ आते हैं। सिर्फ किसान दिन में खेतों में काम करते नजर आते हैं। रोलुका ने पूछा, कस्बे में आबादी किन की है? वहाँ पर तो ज्यादा आबादी हिंदुओं की है जो शिव भगवान की पूजा करते हैं, मगर मुसलमान और बुद्धिस्ट भी हैं, मगर आबादी ज्यादा नहीं है। गांव में तो शायद ही कोई मुसलमान हो। गांव बूढ़ा मंदिर ज्यादा बड़ा गांव तो न था। चारों तरफ उसके खेत थे और उनमें काश्त नजर आ रही थी। हर गांव की तरह यहाँ पर भी छोटा सा बाजार था, मगर रोलुका की मंजिल तो वो तालाब था। उसने किसी से नहीं पूछा और गांव से 1 फरलांग दूर तालाब पर पहुंच गया। बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के दरमियान में एक टीकरी थी और उस टीकरी पर एक मंदिर नुमा इमारत खड़ी थी। उस तक जाने का कोई रास्ता न था। चारों तरफ पानी था। पानी पुराना लगता था। उसके किनारों पर काई नजर आती थी। एक तरफ पत्थरों के ढेर पड़े थे। यही वो जगह थी जहाँ पर मंदिर हुआ करता था, मगर अब सिर्फ पत्थर पड़े थे। ऐसा लगता था कि पानी के दरमियान जो इमारत मंदिर नुमा थी वो पहले से थी और तालाब बाद में बना। पानी आने का जरिया सिर्फ बरसात ही हो सकती थी। इसके बावजूद उसमें पानी होने का मतलब था ये बहुत गहरा है। पूरे साल पानी सूखता नहीं है। हालांकि इस इलाके में शदीद गर्मी पड़ती है। रोलुका रूपोशी की हालत में था। तालाब के आसपास कोई ना था। हर तरफ सन्नाटा। शाम होने को थी। इर्द गिर्द के खेतों में भी किसान नजर न आते थे। शायद वो अपना अपना काम जल्द खत्म करने के आदी थे और अंधेरे से पहले चले जाते थे। इसकी क्या वजह थी? अभी ये बात राज थी। रोलुका ने तालाब के चारों तरफ घूमकर उसकी वुसअत का अंदाजा कर लिया था। पानी गहरा था और पुराना होने की वजह से मगरमच्छ वगैरह का भी खतरा था। उसके दरमियान में बनी इमारत में जाने का कोई रास्ता ना था। रोलुका ने खुद को और महफूज किया और रूपोशी की हालत में इमारत तक आ गया। उस इमारत की बनावट बाहर से मंदिरनुमा जरूर थी, मगर वो मंदिर ना थी। भूल भलैया टाइप की उस इमारत में हर तरफ दरवाजे थे। उनमें पत्थर की चौखटें तो थी, मगर किसी पर कवाड़ न थे। हर दरवाजे से झांकने पर एक गहरा कुआं नजर आता था। कुएं में अंधेरा था। उसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता था। उसको किस मकसद से और क्यों बनाया गया था पता नहीं चलता था। बड़ी बड़ी चमगादड़ें उन दरवाजों से अंदर बाहर आ जा रही थी। एक आम आदमी के लिए ये जगह निहायत डरावनी थी। रात होते ही कुछ और पुरस्रार मालूम होने लगी थी। रोलुका निहायत चौकन्ना एक दरवाजे में रूपोशी की हालत में खड़ा था कि अचानक उसने पैरों की आहट सुनी। वो दरवाजे के किनारे हो गया। फिर उसने देखा कि वही पहलवान नुमा मुर्दा उसके सामने था। उसके जिस्म पर और सर पर बालों का जंगल था। चेहरा बहुत बड़ा था, मगर चेहरा छिपकली के पेट की तरह पीला था। जिस्म में जिंदगी के कोई आसार न थे, मगर फिर भी वो हरकत कर रहा था। वो दरवाजे में दाखिल हुआ। रोलुका ने उसको नहीं रोका और वो कुएं में कूद गया। उसके कूदने के बाद उसके गिरने की आवाज़ तक न आई। रोलुका ने झांक कर कुएं के अंदर देखा तो आवाज़ आई, मैं जानता हूँ तू मौजूद है। मुझे तुझसे डर नहीं है। याद रख, तू मेरा कुछ ना कर सकेगा। मैं तुझसे खेल रहा हूँ। जो तूने देखा वो मैं नहीं हूँ। जा, मेरा पीछा मत कर। मेरे काम बड़े हैं, तू बहुत छोटा है। मैं किसी कमज़ोर पर हाथ नहीं डालता। रोलुका खामोश था। आवाज़ फिर आई, बोलता क्यों नहीं? मैं जानता हूँ तू ऊपर है, पर तू क्या बोलेगा? मेरे सामने तो बड़े बड़े नहीं बोलते। रोलुका उसकी बात सुन रहा था और उसको मौका दे रहा था कि वो अपने बारे में और बताए और समझे कि मैं उससे मुतासिर होकर खामोश हूँ। जब दुश्मन ये समझ ले
कि सामने उसका दुश्मन उससे मुतासिर है तो वो और ज़्यादा बोलता है और इसमें उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो इसके खिलाफ जाती हैं, मगर उसको इसका एहसास नहीं होता। इसीलिए बड़ों का कहना है कि जो कम बोलता है वही फ़ायदे में रहता है। वो फिर बोला, मैं फिर कहता हूँ मेरा पीछा मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, किस नस्ल का हूँ और मेरी शक्ति क्या है। मैं पाताल तक रसाई रखता हूँ। बाकी 6 ज़मीन के हिस्से भी मेरी नज़र से दूर नहीं है। बाकी 6 ज़मीन जिनको वित्तल, तलातुल, महातल, रसायल, अतुल और पाताल, मैं पाताल तक रसाई रखता हूँ। मेरा पीछा करने वाले कभी मुझे पकड़ ना सके। इसीलिए तू भी बाज आ जा और इस मुश्किल काम में वक्त बर्बाद ना कर। मेरा तुझसे झगड़ा नहीं है, मेरे काम दूसरे हैं। मैं जो करता हूँ उसके लिए सदियों का प्रोग्राम बनाता हूँ। तेरी तो उम्र भी इतनी नहीं होगी, तू मेरा मुकाबला क्या करेगा। मैं पाताल में उतर जाऊंगा और तेरी उम्र की पहुंच खत्म हो जाएगी। मैं फिर आ जाऊंगा, उस वक्त कौन मुझे जानेगा। और मेरा प्रोग्राम फिर शुरू हो जाएगा। और आवाज़ बंद हो गई और पूरी रात आवाज़ न आई। फिर अचानक कुएं में से बदबू आने लगी तो रोलुका समझ गया कि दुश्मन ने अपना नकली शरीर छोड़ दिया है और ये बदबू उसी अस्पताल के मुर्दे के सड़ने की आ रही है। रोलुका बाहर आ गया। सुबह का वक्त था, मगर उस वक्त भी चारों तरफ अंधेरा था। किसी किस्म की आवाज़ न थी और ठंडी हवाएं आ रही थीं। उसके चारों तरफ तालाब का पानी था। ये तो रोलुका समझ चुका था कि ये कुआं नहीं, सुरंग का रास्ता था, मगर बनाने वाले ने इस तरह क्यों बनाया था कि ये दूर से मंदिर मालूम हो। क्या ये मंदिर के खंडरात भी मंदिर न थे, कोई महल था और उन लोगों ने अपने फरार को ये सुरंग बनाई थी। इसका मतलब था हजारों साल पहले भी यहाँ पर कोई बड़ी आबादी थी। उसने अपने फरार का ये रास्ता बनाया था। ये सुरंग किस तरफ जाती थी, ऊपर से इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। रोलुका के सारे कारिंदे ऊपर थे और दुश्मन सुरंग के रास्ते फरार हुआ। ये बात तो बाद में समझ आई कि ये कुआं नहीं सुरंग है। रोलुका ने अपने एक निहायत आजमूदा जासूस कारिंदे को सुरंग में रवाना किया और खुद बाहर ही खड़ा रहा। कई घंटों के बाद कारिंदे ने आकर बताया कि सुरंग कई मील के बाद बंद हो गई है। अंदर सख्त बदबू और जहरीले कीड़े मकोड़े भरे हैं। सुरंग की ऊंचाई सिर्फ इंसानी कद जितनी और चौड़ाई 2 आदमियों के बराबर चलने की जितनी है। इसके अलावा बेहिसाब रूहें इसमें कैद हैं। उनमें गुलाम और मालिक सब हैं। राजा महाराजा और उनकी बीवियां भी हैं। अंदर जाना सख्त खतरनाक है, इसलिए ये सब कैदी रूहें सबको अपना दुश्मन समझती हैं। रोलुका समझ चुका था कि दुश्मन अब उसकी दस्तरस से बहुत दूर है और उसकी वापसी भी जल्दी नहीं हो सकती। हो सकता है 2-4 साल में वापस आए और इससे ज़्यादा साल भी लग जाएं। रोलुका ने दिल्ली का इरादा किया और दिल्ली आ गया। हकीम वकार ने पूछा, काम खत्म हुआ? रोलुका बोला, दुश्मन पाताल में उतर गया है और उसकी वापसी भी अनकरीब नज़र नहीं आती और मैंने फैसला किया है कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। और तुमने जिनको कैद किया है उनका क्या करोगे? हकीम साहब बोले, हाँ, उनका बंदोबस्त भी ज़रूर करूँगा। रोलुका ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में उनका फैसला जल्दी कर लो, हो सकता है कि तुम मसरूफ़ हो जाओ। हकीम वकार ने कहा, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, मेरा कोई कारिंदा भी कर सकता है। बीरबल और रेगिस्तानी रूहों में इतना दम नहीं है कि वो मुकाबला करें। कुछ मुज़ाहमत बीरबल करे तो करे, और सब रूहें तो खुद आज़ादी के लिए तड़प रही हैं। और रोलुका ने एक सख्त किस्म के कारिंदे को ये काम सौंप दिया और दिल्ली में ठहर गया। रोलुका ने मिर्ज़ा अहमद कुदवाई को बताया कि अब बीरबल की आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगी और वो अपने घर चला गया। रोलुका रोज़मर्रा के काम मत्तब में हकीम साहब के साथ करने लगा। 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि एक जोड़ा मत्तब आ गया। दोनों मियाँ बीवी जवान थे और अच्छे खाते पीते खानदान के मालूम होते थे, मगर शहरी नहीं थे। अलीगढ़ के किसी देहात से उनका ताल्लुक था, जिम्मेदार थे। हकीम वकार ने कहा, अपना तारुफ करा देते तो ज़्यादा बेहतर था। माफ़ कीजिए, मैं अपनी परेशानी में ज़रूरी बात भी भूल गया था। मेरा नाम सलीम शाह है और ये मेरी बीवी हाजरा है। सारी परेशानी की बुनियादी वजह यही है। हकीम वकार बोले, हुआ क्या है, ज़रा तफसील से बताइए। हकीम साहब, ज़्यादा बड़ी तफसील नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि बुध की रात मेरी बीवी की हालत बिगड़ जाती है। आंखें सुर्ख हो जाती हैं, चेहरे पर जलाल की कैफियत नज़र आती है। सर्दी हो गर्मी हो, ये ठंडे पानी से खूब गुसल करती है, खुशबू तेल लगाती है और निहायत अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर छत पर दरी चांदनी बिछाकर बैठ जाती है और झूम झूम कर ना जाने किस जुबान में कुछ बुड़बुड़ाती है। इसके पास औरतें आती हैं और अपनी अपनी मुरादें कहती हैं और ये हाथ उठाकर उनको तसल्ली देती है। जिनकी मुराद पूरी होती है वो एक काला मुर्गा और इतर, फूल और मिठाई लेकर आती हैं और नज़र करती हैं। ये तमाशा हर बुध को होता है। मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मेरे घर ये तमाशा शुरू हो गया है, मैं सख्त परेशान हूँ। रोलुका ने कहा, आप अपना पता नोट करा दें, मैं आपके पास खुद आऊँगा, इंशाअल्लाह कुछ करेंगे। सलीम शाह ने शुक्रिया अदा किया और चला गया। उसके जाने के बाद हकीम साहब बोले,
कमज़ोर अकीदे में मर्दों से ज़्यादा औरतें शामिल हैं। इनके अकीदे के मुताबिक ये 7 लोग, शेख सदूद वगैरह और 7 औरतें, इनका अकीदा है कि ये 7 औरतें ही औरतों के मामलात बनाने और बिगाड़ने की मुख्तार हैं। ये जिस पर मेहरबान हो वो आराम से रहती है, और अगर इनका अताब नाजिल हो तो उसको बीमारियां पकड़ लेती हैं। और फिर वो वक्त भी आता है जब शब रोज़ गशी की कैफियत तारी हो जाती है। इनकी मेहरबानी और नामेहरबानी का दारोमदार इनकी नज़र अदा करने पर है। अगर किसी औरत के सर पर आ जाएं, यानी उसके जिस्म में हलौल कर जाएं, तो औरतें वही करती हैं जो उनकी मर्जी होती है। औरतों के जिस्म में अक्सर शेख सद्दू की रूह हलौल करती है। उससे खुलासी के लिए बैठक होती है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं और बकरे की कुर्बानी भी करना लाजमी समझी जाती है। शेख सद्दू के अलावा भी कुछ नाम इस ज़िम्मे में आते हैं। उनमें जैन, नन्हे खान, सदर जहान, चहलतन, शाह दरिया और सिकंदर शाह। इसी तरह कुछ औरतों के नाम भी हैं, जैसे लाल परी, सब्ज़ परी, स्याह परी, जर्द परी, आसमान परी, दरिया परी और नूर परी। इनमें से बारी बारी किसी औरत के जिस्म में हलौल करती हैं। इसके अलावा बाज़ नुस्वानी इतवार रखने वाले मर्द भी इन 6 मर्द औरत में से किसी न किसी को अपने में हलौल कर लेते हैं। ऐसे मर्द अक्सर अमीरजादे होते हैं। वो उस दिन रंगीन लिबास पहनते हैं। उनमें भी दर्जाबंदी है। शाह दरिया और शाह सिकंदर बुलंद मर्तबा कहे जाते हैं। उनके कई नाम और भी हैं। हर इलाके के लोग अलग अलग नाम से मानते हैं। जैसे नूरी शहजाद है। ये अकीदत नामालूम किस ज़माने से और किसने इनके दिलों में डाली थी, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, मगर ज़माना जाहलियत की ये निशानियाँ आज भी मौजूद हैं। इनके नाम के मेले लगते हैं, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, मुरादें मांगी जाती हैं। आगरा में बहुत बड़ा मेला शेख सद्दू के नाम पर आज भी लगता है। उसमें जिस मुकाम पर जहाँ ये मेला लगता है उस जगह बहुत बड़ा और चौड़ा कुआं है। लोग उसमें रुपए डालते हैं और मुरादें मांगते हैं। मैंने जो अर्ज़ किया है उसमें किताबों और सुनी सुनाई दोनों शामिल हैं। ये बात तो तय है कि ऐसा होता था और आज हो रहा है। हिंदुस्तान में जाहलियत पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। तालीम की रोशनी के साथ ये ज़रूर हुआ है कि इस किस्म के वाक़यात कम हुए हैं, मगर ख़त्म नहीं हुए। मज़े की बात यह है कि इनके नाम के मेलों में हिंदू मुसलमान सब शिरकत करते हैं, मुरादें मांगते हैं। कोई किसी पर एतराज़ नहीं करता। सलीम शाह ने पूछा, हकीम साहब, जिनके नाम के ये मेले लगते हैं, लोग उनसे मुरादें मांगते हैं, उनमें कुछ हकीकत भी है कि सिर्फ हवाई बातें हैं? हकीम वकार ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में तो ये सब ख्याली किरदार हैं, इनका हकीकत से वास्ता नहीं है। सलीम शाह ने कहा, कुछ मुकामात पर ऐसा हुआ है कि जिन पर सवारी आई उसने कुछ ऐसे काम कर दिए कि लोग उनके कायल हो गए। रोलुका ने कहा, इसमें शैतान की कारिस्तानी होती है या कोई वाकई रूह ये काम करती है? मैं आपकी ज़ौजा से सवाल करता हूँ। और रोलुका सलीम शाह की बीवी हाजरा से मुखातिब हुआ, आपको उस तैयारी जो कि आप करती हैं कौन हुक्म देता है? हाजरा ने पहली बार जुबान खोली, हुक्म कोई नहीं देता, बस मेरा दिल करता है और मैं करती हूँ। मगर ऐसा ज़रूर लगता है कि ये मुझे करना है और मैं करती जाती हूँ। और जब मैं छत पर पहुँच जाती हूँ तो फिर मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं होता। मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ। जो औरतें आती हैं उनकी बात सुनकर और उनको मशवरे देना अच्छा लगता है। मैं इस दौरान जो कुछ कहती हूँ करती हूँ वो मेरी मर्जी से नहीं होता, मगर करती हूँ। रोलुका ने पूछा, तुमको ये एहसास होता है कि तुम जो कुछ कर रही हो किसी और की मर्जी से कर रही हो? खूब एहसास होता है, मगर मेरी जुबान हरकत सकनात मेरे बस में कुछ नहीं होता। रोलुका ने कहा, आप लोग जाएं, आपने बुध का दिन बताया है, बस मैं आपके पास बुध को आ जाऊंगा और फिर बताऊंगा। सलीम और उसकी बीवी पता देकर चले गए। उसके जाने के बाद हकीम वकार ने पूछा, तुमको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो बनावटी है। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। इसकी वजह यह है कि सलीम और हाजरा ना गरीब हैं ना गैर रहम, इसलिए कि ये एक ज़िम्मेदार घराने के हैं। उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। उनको चढ़ावे और बकरों की ज़रूरत नहीं है और ना किसी शोहरत की ज़रूरत है। ये काम वो औरतें करती हैं जो अपने शोहरों या अजीज़ों की नज़र में बेकार फजूल होती हैं। वो अपनी अहमियत को उजागर करने को ऐसा ड्रामा करती हैं, इससे उनकी अहमियत और आमदनी बढ़ती है। जाहिल औरतें उनकी आमदनी का ज़रिया होती हैं। हाजरा को तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती ही नहीं, फिर वो ये ड्रामा क्यों करेगी? उसने जो कैफियत बयान की है उससे भी ये जाहिर होता है कि इसमें कुछ और चक्कर है, असल बात भी कुछ और है। हकीम वकार ने कहा, तुम्हारे दलाइल मजबूत हैं, मेरी समझ में बात आ गई है। बुध की सुबह रोलुका सलीम शाह की हवेली में था। सलीम शाह ने कहा, बहुत शुक्रिया हकीम साहब कि आप हस्बे वादा तशरीफ़ लाए। आप ये किसी को ना बताएं कि मैं आ गया हूँ, अपनी ज़ौजा को भी ना बताएं, वो अगर पूछें तो भी ना बताएं, मगर उस पर नज़र रखें कि उनकी तैयारी किस वक्त शुरू होती है। जिस वक्त वो तैयारी शुरू करें मुझे बता दें। सलीम शाह ने कहा, बेहतर, मैं आपको बताऊँगा। ठीक 12 बजे सलीम शाह ने इतला दी कि तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके फ़ौरन बाद रोलुका के कारिंदे एक्शन में आ गए।
और उन्होंने इतला दी कि हवेली में कोई है। रोलुका रूपोशी की हालत में गर्दिश में आया और उसकी नज़र में एक रूह गर्दिश करती नजर आ गई और उसने उसको गिरफ्तार कर लिया और जिस कमरे में वो रुका था वहां लाकर एक कारिंदे के हवाले करके वापस हाजरा के कमरे में चला गया और उसकी हरकत व सकनात पर नजर रखी। हाजरा हस्बे आदत तैयारी कर रही थी, मगर उसमें वो पहले वाला जोश और शौक न था। तैयारी मुकम्मल करने के बाद भी उसने छत पर जाने की जल्दी न की, मगर कुछ देर के बाद वो छत पर चली गई। रोलुका वापस कमरे में आ गया और उस रूह से मुखातिब हुआ, तू कौन है और क्यों आती है? रूह ने जवाब ना दिया और खुद सवाल कर दिया, तू कौन है मुझे यहाँ पर रोकने वाला? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, मुझे जाने दे वरना तेरा बहुत बुरा हशर होगा। रोलुका इत्मीनान से बोला, मेरे सवाल का जवाब दे, अभी तुझे सवाल करने की इजाज़त नहीं है। मैं तेरी गुलाम हूँ कि तेरे सवाल का जवाब दूँ? वो बोली, तो फिर जा और उन मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना। रोलुका बोला, देख मैं फिर कहती हूँ, मैं इतनी आसान नहीं कि तू मुझे कैद कर लेगा। रूह बोली, तेरे लिए अगर आसान है तो फिर जा। रोलुका ने कहा, ठीक, मैं आसमान परी हूँ, मैं आज़ाद आत्मा हूँ। तू ये मत समझ कि मैं लावारिस हूँ, मेरे सर पर भी किसी का हाथ है और वो तेरे जैसे ना जाने कितनों को ठिकाने लगा चुका है। तेरा नाम आसमान परी कब से है? जिंदगी में तो तेरा नाम ये नहीं था। रोलुका बोला, जिंदगी में मेरा नाम चांदनी बाई था। मैं मद्रास की रहने वाली थी। मेरी मौत मेरे एक गाहक के हाथ हुई थी। मैं उस वक्त नौजवान थी, मेरे बहुत चाहने वाले थे, कदरदान थे, उनमें मेरी वजह से अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। मैं अपनी अहमियत से खुश होती थी और खूब माल कमाती थी, मगर उनके झगड़ों में ही निशाना बन गई और मार दी गई। मैं क्या, कौन उस चढ़ती उम्र में मरना चाहेगा? मेरी हसरतें ना तमाम रहीं, मेरी ख्वाहिशात जवान थी, मैं जवान थी कि मर गई और मैं दुनिया में रही। और इसी गर्दिश में मुझे एक गुरु मिला जो कि बहुत शक्ति वाला था। उसने मुझे बड़े लाड से अपनाया और मेरा नाम आसमान परी रख दिया। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं मुसलमान, हिंदू या किसी भी कौम को, औरतों को उनके मजहब से दूर करूं। उसका तरीका भी गुरु ने बता दिया। औरतों के ईमान को कमज़ोर कर दो तो उनकी नस्ल भी कमज़ोर ईमान हो जाती है और फिर गुरु को अपना काम करने में आसानी होती है। ये बहुत लंबा प्रोग्राम है। गुरु के प्रोग्राम सदियों तक चलते हैं। मैं भी उसके प्रोग्राम का एक पुर्जा हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, उसके और भी कारिंदे हैं जो ये करते हैं। आगे गुरु जाने कि वो क्या करने जा रहा है। तो अब चांदनी बाई अपने गुरु का नाम भी बतला दे। रोलुका ने कहा, तू मुझे जाने दे, मैंने अपने बारे में बता दिया है। परी ने कहा, अब तू जाने की बात ना कर, मेरे सवाल का जवाब दे। रोलुका बोला, मैं उसका क्या नाम बताऊं? उसका कोई एक नाम नहीं है, हर कोई अलग अलग नाम से उसको जानता है। हर किसी के लिए अलग अलग हुक्म है। परी ने जवाब दिया। रोलुका बोला, तुझे जो नाम पता है वो बता दे। मुझे तो उसका नाम गोपाल हरिनाथ पता है। उसका हर युग में नया नाम होता है। परी ने बताया, उसका इससे पहले नाम गौरीनाथ था, उससे पहले प्रभु दयाल पंडित था, उससे पहले भी कुछ और होगा, यही है ना? रोलुका ने पूछा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। परी ने कहा, तो चांदनी बाई या आसमान परी, अब तुम तो अपना सफ़र शुरू कर दे। तूने अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए दुनिया में रहना चाहा, मगर तुझको तेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशात नहीं मिली होंगी। जो ज़िंदगी में मिलता है वो सिर्फ ज़िंदगी के लिए ही होता है। मरने के बाद इंसान को किसी चीज़ पर हक नहीं हो सकता। जो लोग इस बात को नहीं समझते वो सैकड़ों साल दुनिया में जलील होते हैं और हासिल फिर कुछ नहीं होता। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि तू दुनिया से रवाना हो जा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो फिर तू एक ना ख़त्म होने वाले अजाब में मुब्तला हो जाएगी। उस अजाब से तुझको गुरु बचाने आने वाला नहीं है। वो उस वक्त तक तेरे साथ है जब तक तू उसके लिए कारामद है। उसके किरदार को सब जानते हैं। चांदनी बाई की खामोशी जाहिर करती थी कि उसको अपने किए पर नदामत थी। रोलुका ने फिर कहा, मैं तुझको आज़ाद कर देता हूँ, तू अपनी मंजिल की तरफ परवास कर जा, मैं देखता रहूँगा। छत पर हाजरा अपने पूरे होश में थी। उसने सब औरतों को कह दिया वो सब जाएं और आइंदा ना आएं। सब औरतें मायूस होकर चली गईं और हाजरा वापस आ गई। ये तमाम कार्रवाई सिर्फ 1 घंटे में तमाम हो गई और रोलुका कमरे में ही रहा। हाजरा के नीचे आते ही सलीम शाह दौड़कर रोलुका के पास आया और बोला, हकीम साहब, आज तो बेगम बहुत जल्द उतर आई। रोलुका ने कहा, वो आसमान परी आसमानों में चली गई। अब तुम्हारी बेगम ठीक हैं, मुझे इजाज़त दें, फिर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताएं। अरे हकीम साहब, अब ऐसा भी गया गुजरा नहीं हूँ कि आपकी कोई खिदमत ना करूँ। सलीम शाह ने कहा, सलीम साहब, मैं किसी खिदमत की गर्ज से ये काम नहीं करता, अपना फ़र्ज समझकर करता हूँ, इसलिए माजरत, मुझे इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। आपका काम ख़त्म हुआ, मेरा काम हनूज़ ख़त्म नहीं हुआ। आपके पास आने से मुझे एक रास्ता नज़र आया है, मुझे उस पर जाना है। रोलुका दिल्ली वापस आ गया। हकीम साहब ने पूछा, सब काम हो गया? काम आसान था। इस केस से अंदाज़ा हुआ है
कि हमारा दुश्मन इस दफ़ा गोपाल हरिनाथ के नाम से पुकारा जा रहा है। उसके कारिंदे ये काम कर रहे हैं कि लोगों के अकायद और मज़हब को कमज़ोर करें। नाम उसका ऐसा है कि हिंदू मालूम हो, मगर उसका निशाना हिंदू मुसलमान सब हैं। मैं समझता हूँ कि वो औरतों को ख़ास तौर से निशाना बना रहा है, उनके अकायद को कमज़ोर कर रहा है ताकि शैतानियत आम हो जाए। इसके आगे वो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम रखता होगा, रोलका ने बताया। इसका तो मतलब हुआ कि जिन औरतों पर सवारी आती है वो सब गलत नहीं है, हकीम साहब ने कहा। सबके बारे में ये कहना गलत है। हाँ, हो सकता है कि कुछ वाकई बनावटी ढोंग करती हों, मगर ये जो शेख सद्दू वगैरह के किरदार हैं, इनको चेक करना लाजमी है, रोलका ने कहा। हाँ, ये बात दुरुस्त है। मैं जानता हूँ कि यूपी के कुछ शहरों में उसका बहुत जोर है, हकीम साहब बोले। तो फिर मैं उन मुकामात पर जाता हूँ और वहाँ के हालात देखता हूँ, रोलका बोला। शेख सद्दू के मेले और उसके चढ़ावे चढ़ाने वालों का जोर मित्रा से शुरू होता है और उसके बाद आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिरोजपुर और उन शहरों के इतराफ के गांव कस्बे उसकी लपेट में थे। यहाँ के लोग शेख सद्दू पर चढ़ावे चढ़ाते थे और ख़ास तौर से औरतें शेख सद्दू से खौफजदा थीं। इस खौफ की वजह अलग अलग बयान की जाती थी। आगरा ही मित्रा के बाद बड़ा शहर था, गो कि यहाँ पर तालीम याफ्ता लोग भी बहुत आबाद थे और मुसलमान हिंदुओं का कारोबार भी माकूल था। इसके बावजूद जहालत, तोहम परस्ती भी बहुत आम थी। इसकी शायद एक वजह तो अकबर की हिंदू नवाजी और दूसरी वजह तालीम का ना होना थी। फिर आगरा के इतराफ में बेशुमार गांव भी थे। उन गांवों पर राजस्थानी तहजीब के असरात ज़्यादा थे और तालीम का फुकदान था। यहाँ की ज़ुबान अक्खड़ हिंदी मिली जुली थी। शहर के बाहर सिर्फ किसान रहते थे। शहरों में उनका आना कम था, वजह सवारी का ना होना था। नाम भी कुछ इस किस्म के थे, जैसे बेरी खान, बासु, सीता वगैरह वगैरह। आगरा से बाहर एक गांव था, उसमें एक बड़ा मैदान था और एक कुआं बना हुआ था और उसके साथ एक कोठरी सी बनी थी और उसके चारों तरफ दरख्त थे। उस मैदान में सालाना बड़ा मेला शेख सद्दू के नाम का हुआ करता था। उस मेले में दूर दूर से लोग आते थे। दुकानें, झूले, सर्कस और नाच गाने वालियाँ भी आती थीं। कहते हैं इस मेले में दुनिया जहाँ की खुराफात होती थी, मगर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। एक दिन एक लठबंद गांव के देहाती आते थे, मगर शेख सद्दू के डर से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। 3 दिन ये मैदान गैस की बत्तियों से जगमगाता रहता था। तरह तरह के खेल तमाशे होते थे। देहातियों के लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त तफरीह थी। वो नए रंग बिरंगे जोड़े और पगड़ियाँ खरीदते थे और छैला बनकर 3 दिन मौज मस्ती करते। शहरी उनसे तफरीह लेते और गाँव की मुटियारों से दिल बहलाते थे। कुआं बहुत चौड़ा था। उसमें औरतें मन्नत के बाद और मन्नत से पहले रुपए पैसे डाला करती थीं। कोई तो जेवर उतार कर डाल दिया करती थी। यह अकीदत की बात थी। रोलका को पता था कि इस मुकाम पर एक बड़ा मेला लगता है। चंद यौम के बाद ये शुरू होने वाला था। मैदान की सफाई हो रही थी और रोलका उस बड़े कुएं के पास खड़ा था। उसने सफ़ेद पजामा, अलीगढ़ कट और सफ़ेद ही कुर्ता पहना था। वो शहरी लिबास में था। मैदान में कोई ना था। रोलका और उसके कारिंदे कुएं के अंदर तक देखभाल कर रहे थे। मुठनुमा जो कोठरी बनी थी उस पर किसी ने चूना भी कर दिया था और एक अजीब रंग का झंडा भी लगा दिया था, मगर दूर दूर किसी जिंदा इंसान या किसी रूह का वजूद ना था। सारी तलाशी लेने के बाद एक कारिंदे को वो छोड़कर आगरा आ गया। 1 हफ्ते के बाद मेले में लोगों का जाना शुरू हो गया और रोलका भी उस मैदान में पहुंच गया जहां पर मेला लगा हुआ था। बैलगाड़ियों की लाइन लगी थी। नीली पीली पगड़ियाँ और तेज सुर्ख रंग के आंचल हर तरफ नजर आ रहे थे। राजस्थान की औरतें तेज रंग पसंद करती हैं और मर्द भी रंगों के दीवाने हैं। उनकी बैलगाड़ियों पर भी तेज रंग के पर्दे लगे हुए थे। बैलों पर भी यही कैफियत थी। दूर से आने वाले अपने राशन साथ लाए थे। गाड़ियों की ओट में आरजी चूल्हे बनाकर खाना भी पक रहा था। औरतों के लहंगे हवा में उड़ रहे थे। वो बार बार उनको दुरुस्त कर रही थी। जो बच्चे वाली थी वो उन बच्चों को दूध भी पिला रही थी और रोटी भी तवे पर डाल रही थी। शहरी उनके इर्द गिर्द मंडला रहे थे, मगर उनको इस बात का एहसास नहीं था कि वो क्यों आ जा रही हैं। उनके मर्द नाच देखने में मस्त थे और मस्ती में नारे लगा रहे थे। रोलका शहरी लिबास में कुएं के नज़दीक ही मौजूद था, क्योंकि खेल तमाशे वाले वहाँ से दूर थे और ज़्यादा भीड़ उस तरफ ही थी। शाम हो रही थी। गैस बत्तियाँ रोशन होने लगी थीं, मगर भीड़ और खेल तमाशों के अलावा अभी तक कोई बात नहीं थी। मुठ और कुआं खाली था। शेख सद्दू या उसके किसी चेले की आत्मा का वजूद दूर तक नहीं था। लोग मस्त थे। वो अपनी तफरीह कर रहे थे। सर्कस और नाच घरों के बाहर भी ग्रामोफोन बज रहे थे और बड़े बड़े भोंपू आवाज़ को दूर दूर फेंक रहे थे। इस आवाज़ पर गांव के सादा लो देहाती झूम रहे थे। सर्कस के बाहर हिजड़े बेढंगेपन से कूल्हे मटका रहे थे। उनके चेहरों पर किया गया मेकअप पसीने से उतर रहा था।
और अंदर से असली शक्लें नजर आने लगी थीं। उनके गले लोगों को पुकार पुकार कर फट चुके थे। अब वो हाथ के इशारों से ज्यादा काम ले रहे थे। देहाती 2 आने का टिकट खरीद कर अंदर जा रहे थे। उनके साथ उनकी औरतें और बच्चे भी थे। उनके लिए ये तफरीह ही बहुत थी। उनमें पता नहीं चलता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। उनका रंगो रूप, जुबान, सब कुछ एक सा था और सब शेख सद्दू के मेले में अकीदत से आए थे। मगर इससे भी ज़्यादा वो तफरीह करने आए थे। उनके लिए तफरीह के मौके बहुत कम थे। कभी कभी ऐसा मौका आता है और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन थी। सुबह से रात तक उनके काम ख़त्म नहीं होते थे। मर्दों के साथ औरतें भी बराबरी से काम करती थीं। कभी कभी तफरीह मिलती थी और आराम मिलता था। मेले का पहला दिन गुजर गया और रात आ गई, मगर सर्कस और नाच घरों में प्रोग्राम होते रहे। दरख्तों के नीचे बैलगाड़ियों में औरतें थक कर लेट गईं। मर्द भी आराम करने लगे। अंधेरा होते ही कुछ और कारोबार भी शुरू हो गए। शहर की तरफ से आने वाली गाने नाचने वालियां अपनी दुकान से जाकर बैठ गईं और गांव के दीवाने, जिनको अपनी औरतों के जिस्मों से गोबर की बदबू आती थी, वो उनके गिर्द मंडलाने लगे। रोलका की नजरें हर तरफ थीं, मगर उसने किसी को नहीं छेड़ा। वो जिसकी तलाश में था वो नहीं था। दूसरी रात आ गई, मगर शेख सद्दू तो क्या, कोई इधर नहीं आया। और तीसरा दिन आ गया। उस दिन कुएं पर रश ज्यादा था। काले बकरे और मुर्गे काटे जा रहे थे। औरतें और मर्द मुठ पर चढ़ावे चढ़ा रहे थे। कुएं में पैसे डाले जा रहे थे। उनकी औरतें मुठ की दीवारों से हाथ लगाकर चूम रही थीं और रोलका उनकी जहालत और कम इल्मी पर खड़ा अफसोस कर रहा था। मिट्टी और गारे की दीवार को ना जाने क्या समझ रहे थे। ये आखिरी दिन था। आज रात ये मेला खत्म होने वाला था। सवेरे लोगों की वापसी होगी। मगर अब तक रोलका के काम की कोई बात नहीं थी, मगर वो फिर भी पूरी तरह होशियार था। रात हो गई। तफरीह करने वाले और तफरीह का सामान करने वाले सब थक गए और हर तरफ सन्नाटा छा गया। रोलका कुएं के मुंडेर पर था। गैस बत्तियां भी मुरझा रही थीं। अचानक उसकी नज़र मुठ के ऊपर लहराते एक साए पर पड़ी और वह चौंक गया और उसने खुद को रूपोशी की हालत में बदल लिया। वो साया मुठ की दीवार पर फिसलता हुआ ज़मीन पर आ गया और मेले में चक्कर लगाने लगा और रोलका उसके करीब रहा। उसके कारिंदों ने साए को हर तरफ से घेर लिया और साए को इसका एहसास ना था। वो सोए मर्दों और औरतों को देख रहा था। साए का चेहरा ना था, सिर्फ एक हैवला सा था। वो हैवला सोती औरतों के पास रुकता, उन पर अपना हाथ भी रखता और खुशी से झूमता आगे बढ़ जाता। उसकी हरकत और सकनात से अंदाज़ा होता था कि वो क्या कर रहा है। रोलका ने उसको रोका नहीं। पूरी तफरीह करने के बाद वो फिर कुएं की तरफ आया और चाहता था कि कुएं के अंदर जाए, मगर वो ऐसा न कर सका। उसके कदम कुएं की मुंडीर को न छू सके और उसकी हरकत रुक गई। रोलका ने कहा, बस अब रुक जा। तूने अपने नाम पर रचाया ये खेल तमाशा देख लिया। अब तेरा काम खत्म हुआ। साया जरा थिरथिराया और उसमें निहायत भारी और रोबदार आवाज बरामद हुई। अरे तू कौन है रे पाखंडी? मेरी नगरी में मुझ पर ही रोब? तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? रोलका ने जवाब दिया, खूब जानता हूँ, इसीलिए तेरी तलाश में आया हूँ। तू मेरी शक्ति को नहीं जानता। आवाज आई, तेरी शक्ति सिर्फ इतनी है कि तूने हमजाद को काबू कर लिया था और उसके जरिए गंदे काम करता था। गंदे काम क्या होते हैं? अरे ये दुनिया जिन कामों से कायम है वही करता था। तेरा जहन गंदगी को गंदगी नहीं कहता। इससे जाहिर होता है कि तू गंदगी की आखिरी मंजिल पर पहुंच गया था। तेरे लिए कोई रिश्ता पाकीज़ा नहीं था। तूने जो काम किए थे मैं उनको जानता हूँ और मरने के बाद भी तूने वही किया है। रोलका ने जवाब दिया, तू मेरे मामलात में दखल देने वाला कौन है? आवाज़ आई, मैं कौन हूँ ये बताने का मैं पाबंद नहीं हूँ, मगर तू मेरी बात का जवाब देने का पाबंद है। मैं तेरा ये ड्रामा ख़त्म कर दूंगा। ये कुआं, चढ़ावे और तेरा मुठ सब बर्बाद कर दूंगा, आग लगा दूंगा। रोलका ने कहा। आवाज़ आई, इससे क्या होगा? मेरा नाम खत्म हो जाएगा। अरे ये वो लोग हैं जो चूहे बिल्ली की भी पूजा करते हैं। ये आग पानी और जहरीले कीड़े मकोड़ों को सलाम करते हैं। इनके दिलों पर जो कुछ मैंने लिख दिया है ये करते रहेंगे और सदियों करेंगे, और फिर एक दिन आएगा कि इनको अकल आ जाएगी। रोलका ने कहा, यह सदियों का फेर है, मैं तो रहूँगा। आवाज़ आई, अब तेरा इस दुनिया में रहना मुमकिन नहीं है, तुझे जाना होगा, और अगर ना गया तो अजाब में मुब्तला हो जाएगा। तेरी सज़ा यही है। तू सज़ा देने की ताकत नहीं रखता। मेरा गुरु बहुत महान है। आवाज़ आई। रोलका बोला, ये कुआं तेरे नाम पर है, तू इसी कुएं में कैद होगा। तेरा गुरु इसके करीब ना आ पाएगा। और फिर रोलका के कारिंदों ने उसको उस गहरे कुएं में डालकर कैद कर दिया। उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। तमाम लोग सोते रहे। मेला ख़त्म हुआ। शेख सद्दू की आत्मा कैद हो गई, मगर उसी मुकाम पर मेला अब भी लगता है। ये दूसरी बात है कि अब वो ज़ोरों शोर से नहीं होता। लोगों को समझ आती जा रही है।
तफरीह के ज़राए भी दूसरे आ गए हैं, मगर देहाती अब भी जाते हैं और कुएं में कुछ ना कुछ डालते हैं। रोलुका को ये फ़ायदा हुआ कि उसको अंदाज़ा हो गया कि उस बेवकूफ़ का गुरु भी वही है जो अब तक पोशीदा है।